नमस्कार। हरे कृष्ण। आज के इस भगवत गीता के क्रैश कोर्स के 12वें एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि मेरी आवाज आपको ठीक से आ रही है। आप में से कोई भी जन चैट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा तो मुझे पता लग जाएगा। हम अपने इस क्रमशः अध्ययन को आज आगे बढ़ाते हुए 12वां अध्याय भगवत गीता का आज हम करेंगे और सिस्टम इस तरह से ही रहेगा। ठीक है सुहासिनी जी, थैंक यू। प्रोग्राम इस तरह से रहेगा कि सबसे पहले मैं लगभग 1 घंटे में इस अध्याय को समाप्त करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अध्याय बहुत बड़ा नहीं है। इसमें 20 श्लोक ही हैं, 20 वर्सेस आर देयर। और उसके बाद हमारी जो आज की गेस्ट ऑफ ऑनर हैं सुधा दीदी, तो सुधा दीदी सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए आप सबको संबोधित करेंगी। वे MBA इन HR हैं और काफी लंबे समय से भगवत गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन बहुत ही अच्छी तीव्रता से करती आ रही हैं। तो वे हमारे साथ 5 से 10 मिनट के लिए अपने विचार शेयर करेंगी। उसके बाद ये प्लेटफॉर्म आपके प्रश्न उत्तर के लिए ओपन हो जाएगा। तब तक आप सभी म्यूट पे रहेंगे। तो इससे पहले कि हम अपना आज का कार्यक्रम आरंभ करें, सबसे पहले हम सभी भगवान कृष्ण और अपने अपने गुरुजनों का स्मरण कर लें, उनसे प्रार्थना करें कि उनकी कृपा से ही ये भगवत गीता हमें ठीक से समझ आ पाएगी। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम अपने इस भगवत गीता के अध्ययन को आज बढ़ा रहे हैं आगे। एक दो बस छोटी सी सूचनाएं हैं, मैं अंत में भी एक बार उनको बोलूंगा। जो भी हमारे साथ कोई नए श्रोता जुड़े हैं तो वे हमारे YouTube चैनल कमल गीता क्लासेस, गीता में GITA है, उसको रेफर कर सकते हैं। वहां पर सारी की सारी पिछली रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध हैं जो अभी तक हम 11 अध्याय कर चुके हैं। और जो मैं आजकल आपको अब जो मीटिंग का लिंक भेजता हूं संडे के दिन, उसी एक ही लिंक में, जूम के लिंक के नीचे आप देखते हैं कि उसी YouTube की प्लेलिस्ट का भी लिंक है। प्लेलिस्ट का ये फायदा होता है कि अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक ही बार में उस पर क्लिक करने से पुराने सारे के सारे चैप्टर्स स्क्रीन पे आपको नजर आ जाते हैं। आपको जो भी अध्याय सुनना है आप आराम से अपने स्थान पर बैठे बैठे ही उसको सुन सकते हैं, उस रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। तो हम आज के अध्याय में प्रवेश करते हैं। मैं आपको याद करा दूं कि भगवत गीता के 18 अध्याय को आचार्यों ने 3 विभागों में बांटा है। पहले से जो 6 अध्याय का जो सेक्शन है उसको कर्मयोग के द्वारा बोला जाता है। 7वें से 12वां जो हमारा चल रहा है, जिसका आज अंतिम चैप्टर है, उसको भक्ति योग के द्वारा बोला जाता है। और जो हम अगले संडे से आरंभ करेंगे 13 से लेकर के 18 अध्याय का, उसे ज्ञान योग के नाम से पुकारा जाता है। तो आज का जो अध्याय है वो भगवत गीता का वो सेक्शन है जिसमें भक्ति वाले सेक्शन का अंतिम अध्याय आज हम करने जा रहे हैं। और इस अध्याय का शीर्षक, इस अध्याय का जो नाम है वो है भक्ति योग, और इंग्लिश में बोलते हैं डिवोशनल सर्विस। तो ये अर्जुन के एक प्रश्न से आरंभ होगा। हम एक पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए जैसा हम सिस्टम फॉलो करते आ रहे हैं, मैं स्क्रीन पे आपके साथ वो पूरा का पूरा अध्याय हर श्लोक के साथ शेयर करूंगा, ताकि आप भी, जिनको संस्कृत का ज्ञान है वो देख सकते हैं, जिनको संस्कृत की कोई विशेष ज्ञान नहीं भी है तो भी वहां स्क्रीन पे आपके सामने हिंदी में उसका अनुवाद आ रहा होगा, तो हम उसको रेफर करते हुए आगे चलेंगे। आपके जो भी प्रश्न उत्तर, बीच में प्रश्न आपके मन में आ रहे हैं, उन्हें आप अभी कोई पेपर पे नोट करते चले जाइएगा। जब प्रश्नोत्तर का सेक्शन खुलेगा तो आप ये प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। तो मैं आपको पहले 11वें अध्याय और 12वें अध्याय का थोड़ा सा लिंक बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, जो 11वां अध्याय था जो हमने पिछले संडे किया था, उसमें भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप, विश्व रूप का दर्शन कराया था, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं यूनिवर्सल फॉर्म।
और उसके अंतिम श्लोकों में ये देखा गया कि जब भगवान ने अपना द्विभुज रूप, द्विभुज मतलब दो भुजाओं वाला उनका जो स्वयं भगवान कृष्ण का जो बड़ा मनोरम रूप है जिससे वो इस धराधाम पे प्रकट हुए थे, जब वो रूप दिखाया अर्जुन के ही विशेष निवेदन पे, तो अर्जुन बड़े शांत हो गए। और उस समय भगवान ने ये भी कहा कि तुम इस जो द्विभुज रूप का दर्शन कर रहे हो यही मेरा सबसे श्रेष्ठ रूप है, और देवता भी इसके दर्शन करने को आकांक्षित रहते हैं। तो जब अर्जुन ने भगवान से अंत में फिर से यही भक्ति की महानता के विषय में सुना, तो अर्जुन के मन में थोड़ा सा प्रश्न अब आ रहा है कि हाँ, मैं तो भक्त हूं, लेकिन अर्जुन सोच रहे हैं कि ऐसे भी तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि भक्ति नहीं करते हैं, वे भगवान के निर्गुण रूप की उपासना करते हैं, वे ब्रह्म की तत्व की उपासना करते हैं, जिसको साधारण भाषा में कहा जाता है कि जो निराकार तत्व के प्रति आकर्षित होते हैं। तो अर्जुन ये भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं कि प्रभु, मुझ में या मुझ जैसे भक्तों में हमारी जो उपासना पद्धति है और जो निराकार ब्रह्म तत्व की जो उपासना करते हैं उनकी जो पद्धति है, इन दोनों पद्धतियों में सबसे श्रेष्ठ पद्धति कौन सी है, किसकी है? तो इस प्रश्न के साथ ही अर्जुन का ये जो प्रश्न अर्जुन के द्वारा रखा गया, तो 12वें अध्याय का आरंभ होता है और भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर आगे देखेंगे, आगे दे रहे हैं। और अगर जो आप में से थोड़ा गूढ़ जानना चाहते हैं तो ये मेरी ड्यूटी बनती है, मैं आपको बता दूं। 9वें अध्याय का 15वां श्लोक है, उसको मैं भी यहाँ क्लास में तो रेफर नहीं करूंगा क्योंकि क्लास में बहुत लंबी हो जाएगी। आपको जितको इंटरेस्ट है 9th चैप्टर की 15th वर्स को आप रेफर कर लीजिएगा। उस वर्स को सेमिनल वर्स बोला जाता है। सेमिनल मतलब वो एक ऐसा श्लोक है जिसमें सूत्र रूप में कुछ 3 तरह के तत्वों के दर्शन को भगवान ने वहां पर इंगित किया था, और उसी में वर्णित जो 3 तत्व थे वो क्या थे, मैं आपको एक एक करके साधारण रूप से बता देता हूं। एक उसमें थी प्रतीकोपासना, अर्थात देवी देवताओं की उपासना, उसको हम पहले करते हुए आ गए हैं। दूसरा उसमें हिंट दिया गया था भगवान के विश्व रूप की उपासना, वो हमने 11वें अध्याय में पिछले संडे को बहुत अच्छी तरह से डिटेल में कर लिया। और उसी 9वें अध्याय के 15वें श्लोक में तीसरा हिंट भी दिया गया था, वो था अहम ग्रहोपासना। उसका अर्थ क्या होता है? वो साधक जो कि अपनी आत्मा का ही ध्यान करते हुए और उस आत्मा को भगवान के निराकार ब्रह्म तत्व का अंश मानते हुए उपासना करते हैं। वो जो तीसरी तरह की उपासना जिसका मैंने भी वर्णन किया है, वो पीछे अभी वर्णन उसका नहीं किया गया। अब भगवान उसको यहाँ पर थोड़ा सा और खुल कर करके अर्जुन के प्रश्न के उत्तर के रूप में यहाँ पर बता रहे हैं। तो जो 12वें अध्याय का लिंक काफी हद तक 9वें अध्याय के उस 15वें श्लोक से भी है, जो कि आप अपनी भगवत गीता की कॉपी में घर में रेफर कर सकते हैं। ये जो अध्याय है इसमें मैंने जैसा भी बताया 20 श्लोक हैं और ये 4 भागों में विभक्त है। ये 4 सेक्शंस जो हैं उसका क्रेडिट जो हम रेफरेंस दे रहे हैं, गीता की जो हमें गाइड रेफर कर रहे हैं, उसके जो रचयिता हैं गौरांग दर्शन प्रभु जी, ये गीता सुबोधनी गाइड है, उनको क्रेडिट जाता है। और जो हम अभी स्क्रीन पे जो श्लोकों के लिए भगवत गीता को रेफर करेंगे, वो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री लेसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की भगवत गीता है जो बीबीटी के द्वारा प्रकाशित है, उसका क्रेडिट उनको जाता है, हम उसको रेफर करते चलेंगे। हम स्क्रीन पे अब देख पा रहे हैं अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तां स्वाम पर्युपासते ये चापि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमः। रिकॉर्डिंग चेक कर लूं ठीक है। तो इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए? अब इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ जो शब्द संस्कृत में यूज हुआ है वो है योग वित्तमः। वित्तमः मतलब जो सबसे श्रेष्ठ है वो बताइएगा। तो हमारे गुरुदेव ने अपनी टीका में लिखा है कि अगर वित्तर शब्द होता तो होता कि अच्छा दोनों में से अच्छा कौन है वो बता दीजिए, लेकिन वित्तमः आ रहा है, ये बिल्कुल हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री जिसको बोलते हैं लैंग्वेज में। तो अर्जुन का प्रश्न है कि दोनों ही
ये उपासना पद्धतियां अच्छी हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी है इन दोनों में से भी जो श्रेष्ठ है, प्रभु वो कृपा करके मुझे बता दीजिए। और इसमें जो आप देख रहे हैं सतत युक्ता शब्द आ रहा है, तो जो 10वें अध्याय का बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है, जो चतुर्श्लोकी गीता का ही एक अंश है, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, तो वहां भी सतत युक्ता शब्द आया था, और यहां पर भी हम देख रहे हैं कि सतत युक्ता शब्द आया है। सतत युक्ता शब्द का क्या अर्थ होता है कि अर्जुन पूछ रहे हैं कि जो आपकी उपासना करने में सतत, सतत मतलब हमेशा सदा के लिए युक्त रहते हैं, उन भक्तों का, और जो दूसरे उपासक हैं जो आपके रूप की उपासना तो नहीं करते लेकिन आपके निर्गुण ब्रह्म की जो उपासना में लगे रहते हैं, उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। और अभी अभी अर्जुन को ये भी एक बात ध्यान में आ रही है, मन में अर्जुन सोच रहे हैं कि जो 11वें अध्याय में जब भगवान कृष्ण ने उनको पूरा विश्व रूप का दर्शन कराया, तो अर्जुन के मन में एक ये भी विश्वास भी आ गया है कि मैं अगर भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ हूं तो मुझे किसी तरह से मन में घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान सभी तरह के रूप इत्यादि दिखाने में सक्षम है। तो इसलिए अर्जुन को तो डाउट नहीं है कि मैं अगर उस ब्रह्म रूप की उपासना नहीं करूंगा तो मेरे अंदर कुछ कमी रह जाएगी, परंतु फिर भी अर्जुन जानते हैं कि समाज में बहुत सारे ऐसे उपासक हैं जो भगवान के ब्रह्म रूप की उपासना करते हैं। तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए अर्जुन भगवान को ये प्रश्न पूछ रहे हैं। अब हम एक सेक्शन हमारा हो गया, इस एक सेक्शन में एक ही श्लोक था। अब हम दूसरे सेक्शन में जा रहे हैं जिसमें भगवान के जो उत्तर हैं अर्जुन के प्रति वो आ रहे हैं, और ये दूसरे अध्याय से लेकर के 7वें श्लोक का, 2nd to 7th श्लोक का जो सेकंड सेक्शन है, हम अब उसमें प्रवेश कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। अब भगवान इसका बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड उत्तर दे रहे हैं अर्जुन के प्रश्न का, कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं। साकार रूप कौन सा है भगवान का? जो इस समय अर्जुन के समक्ष दृश्यमान है, जिनको अर्जुन देख पा रहे हैं और जिनसे अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, वे द्विभुज जो मनोहर, मुरली मनोहर रूप जो भगवान कृष्ण का है, भगवान कह रहे हैं जो उपासक मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं अपने मन को, और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक, तो यहां पर शब्द आया ना श्रद्धा, तो श्रद्धा शब्द की क्या डेफिनेशन है? हमारे ग्रंथों में उसकी बड़ी सुंदर डेफिनेशन हमारे आचार्यों द्वारा दी गई है। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैल, सर्व कर्मकृत होए। कि श्रद्धा शब्द का अर्थ क्या है? कि साधक के मन में वो दृढ़ विश्वास जिससे कि उसको ये अनुभूति रहे कि अगर मैंने भगवान की भक्ति के जीवन को अर्पित किया है तो फिर मुझे और किसी कर्म को करने की आवश्यकता नहीं है, एकमात्र भगवान की भक्ति करने मात्र से ही मेरे सारे जीवन की ड्यूटीज जो हैं वो पूरी हो जाएंगी। तो ये श्रद्धा की प्योर डेफिनेशन है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं वे मेरे द्वारा श्रेष्ठ रूप से मैं उनको अपने से जुड़ा हुआ मानता हूं। और ये जो शब्द आ रहे हैं, ये 10वें अध्याय का जो 42वां श्लोक था उससे मिले जुले इसके शब्द हैं। इसके बाद तीसरा और चौथा श्लोक इकट्ठा एक साथ आ रहा है स्क्रीन पे। आइए इसमें समझने का हम प्रयास करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब भगवान उस ब्रह्म के एडजेक्टिव्स, उनके विशेषण बता रहे हैं कि वो जो निराकार ब्रह्म है उसको देखिए भगवान किन शब्दों से यहाँ पर बता रहे हैं। किंतु जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर, अब उन उपासकों के क्या क्या लक्षण हैं? सबसे पहला लक्षण है कि वे अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं। कौन से उपासक हैं? ये भक्त नहीं है, ये भगवान के निर्गुण ब्रह्म को उसमें सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। और उनकी साधन पद्धति क्या है कि वे अपनी इंद्रियों को वश में करके रखने का प्रयास करते हैं और सबों के प्रति संभाव रखते हैं। सभी अपने दूसरे संसार के जीवों के प्रति समान भावना रखते हैं और परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं। तो परम सत्य को, एब्सोल्यूट ट्रुथ को वो क्या मानते हैं कि वे
उनका जो अपना आकर्षण है वो परम सत्य के निराकार रूप के प्रति है। इसलिए उस अव्यक्त की, अब यहाँ शब्द आ रहा है अव्यक्त। अव्यक्त मतलब जो कि हमारी आंखों के सामने दृष्टिगोचर नहीं है, अव्यक्त है, अनमैनिफेस्ट है, उसकी पूरी तरह से पूजा करते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि क्या अव्यक्त की भी पूजा की जा सकती है? अब धूप अगरबत्ती तो उनको दिखाई नहीं जाएगी, आरती तो करी नहीं जाएगी अव्यक्त रूप की, तो यहाँ पूजा शब्द का अर्थ है कि उसको पाने की इच्छा रखते हैं, उसके प्रति उपासना करते हैं, वो उनके लिए वो साध्य विषय है। तो वो तत्व कैसा है, अब उसको भगवान यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहली बात, वो इंद्रियों की अनुभूति के परे है। तो इंद्रियों की अनुभूति के परे है का क्या अर्थ है कि जब किसी, जैसे जो भगवान का जो ब्रह्म रूप है, जो सर्वव्यापक है, सभी जगह विद्यमान है, और इन आंखों से नजर नहीं आता, टच नहीं कर सकते, उसको टेस्ट नहीं कर सकते, तो वो हमारी इंद्रियों की अनुभूति से परे है। और क्या उसका लक्षण है? सर्वव्यापी है और अकल्पनीय है। हम उसको अपनी मानसिक कल्पना के अंतर्गत उसको कैद नहीं कर सकते, और अपरिवर्तनीय भी है, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आता, वो अचल है, उसकी फॉर्म जो है वो चेंज नहीं होती है। और अचल का यहां पर मैंने भी बोला, तो अचल मतलब उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई लेकर के नहीं जाया जा सकता, क्योंकि वो तो सर्वव्यापक है और ध्रुव है, अपनी जगह पे टिका हुआ है, स्थित है। वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। अब इनका एक और लक्षण बताया गया इन उपासकों का, कि वे समस्त लोगों के कल्याण में भी संलग्न रहने का उनको निर्देश दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो उनके मन के शुद्धि में सहायक होता है, अगर वो दूसरे लोगों के परोपकार के कार्यों में लगे रहते हैं। भगवान कह रहे हैं अंततः, मतलब वो डायरेक्टली भगवान कृष्ण के पास नहीं आते, अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। अब इस सेंटेंस के दो अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ है कि क्योंकि वे ब्रह्म में ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं, तो ब्रह्म, क्योंकि भगवान के अंगों से ही आने वाले प्रकाश को ब्रह्म बोला जाता है, तो ब्रह्म भी एक तरह से भगवान कृष्ण ही है। तो इसलिए एक तो इस सेंटेंस का अर्थ निकला कि वे भगवान कृष्ण को ही प्राप्त करते हैं, और दूसरा हमारे कुछ आचार्यों ने टीका में इस तरह से उसका वर्णन किया है कि अंततः मुझे प्राप्त करते हैं, मतलब कि वो कई बहुत लंबे समय तक अगर ब्रह्म की प्राप्ति कर भी लेते हैं, परंतु क्योंकि उनको वहां, उनकी आत्मा को वहां प्रेम के संबंध का आस्वादन नहीं होता है, तो फिर कुछ समय के बाद वे दोबारा से वापस आ जाते हैं इन्हीं संसार के अंदर, और फिर से वे भक्ति पथ की ओर आकर्षित होकर के उस तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। ऐसे भी कई उदाहरण हमारे यहाँ दिए गए हैं, जैसे जो 4 कुमार थे, वे भगवान के चरणों की सौरभ खुशबू से आकर्षित हो गए। स्वयं सुखदेव गोस्वामी जी, वेदव्यास जी जो उनके पिता थे, तो वेदव्यास जी ने देखा कि जब मेरा पुत्र निराकार ब्रह्म की उपासना में चला गया है, तो वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवतम के बड़े उन सुंदर सुंदर श्लोकों को उन तक पहुंचवाया, और उन्हें सुनकर के सुखदेव गोस्वामी जी भगवान के रूप के प्रति आकर्षित होकर के वापस आ गए। तो ये भी इस तरह के भी उदाहरण है कि अंततः वे मुझे ही प्राप्त करते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं 5वां श्लोक जो है। अब यहां भगवान बता रहे हैं, क्योंकि भक्ति को भगवान ने अभी पीछे बताया कि वो श्रेष्ठ है, अब उसका रीजन दे रहे हैं कि क्यों भगवान की दृष्टि में भक्ति का पथ निर्गुण उपासना के पथ से श्रेष्ठ है। इस श्लोक में कह रहे हैं क्लेशो अधिकरस तेषाम। क्लेश, क्लेश मतलब कष्टदायक है ये पथ। कौन सा पथ? ये वाला पथ जिसमें निराकार रूप की उपासना करी जाती है। आइए अनुवाद पढ़ते हैं। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। भगवान कह रहे हैं कि वो प्रगति तो करते हैं उस पथ पे, परंतु भगवान का जो निराकार स्वरूप है और अव्यक्त स्वरूप की जो उपासना पद्धति है, वो बड़ी कठिन है, क्लेशदायक है। अब जैसे इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए, आपको याद होगा मैथमेटिक्स में कभी कभी हम कोई टफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के हम जैसे अपने सारे स्टेप बाय स्टेप चलते जाते थे, और कई बार ऐसा होता था कि जो हमारे अगर टीचर बड़े मान लीजिए क्वालिफाइड हैं, तो कभी कभी टीचर बताते थे कि इसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं, तुम ये वाला फॉर्मूला लगा दो तो तुम बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। और यही ट्रिक्स हमें जब हम कोई एंट्रेंस एग्जाम जैसे IIM वगैरह का, MBA वगैरह का क्रैक करते हैं, इंजीनियरिंग का या IAS का,
तो वहां पर समय सब बच्चों के पास बराबर होता है, लेकिन वो बच्चा एग्जाम में फर्स्ट या सेकंड आने का गौरव प्राप्त करता है जो कि उसी क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व कर लेता है और इस तरह से अपना समय बचा करके अधिक क्वेश्चंस को वो अटेम्प्ट कर पाता है। तो यहाँ भगवान लगभग उसी तरह की बात बता रहे हैं कि ब्रह्म की उपासना के पथ पे जो लोग जाते हैं वो बड़ा टफ तरीका है। तो टफ तरीका क्यों लेना? एक इंग्लिश में एक फ्रेज भी है, इफ आई एम एबल टू रिकॉल इट प्रॉपरली, शायद उसका नाम है ऑकम्स रेजर। ऑकम्स रेजर मैंने ये एक बार चैतन्य चरण प्रभु के लेक्चर में ही सुना था। वो एक बड़ा वैलिड मतलब एक विचारधारा है। उसके अनुसार ये कहा जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम उसको बाद में चेक कर लेंगे गूगल पे। ऑकम्स रेजर का सिद्धांत ये कहता है कि अगर किसी कार्य को करने के दो तरीके हैं और जो अगर इजी तरीका है तो बेटर ये है कि इजी तरीके को ही ले लेना चाहिए, वो ही ज्यादा क्वालिफाइड माना जाता है। जरूरी नहीं कि हम उस चीज को मुश्किल तरीके से करें। तो एक तरह से भगवान वही बात यहां पर भी प्रेजेंट कर रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं जो शरीरधारी हैं, देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो क्योंकि हम सभी अभी बद्ध शरीर से बंधे हुए हैं, तो हम सबको उस पथ में बढ़ने में बड़ा कष्ट होगा, क्लेश होगा। क्यों कष्ट होगा? क्योंकि निराकार के ऊपर एक तो ध्यान लगाना बड़ा मुश्किल है, दूसरा ध्यान लगाने के लिए हमें अपने जीवन के कार्यों को कुछ देर के लिए रोक देना पड़ता है, क्योंकि ध्यान लगाने के लिए आपको कोई साफ सुथरा स्थल चाहिए। जैसे अभी पीछे हमने श्लोकों में 6ठे अध्याय में देखा भी था ना, जब भगवान कह रहे थे कि ध्यान योगी को कहाँ जाना पड़ेगा, किसी एकांत स्थान में जाना पड़ेगा। तो ये हम सभी समझते हैं कि कलयुग में बड़ा मुश्किल है, लेकिन भक्ति का जो पथ है वो बड़ी सरलता से हम इस कलयुग में भी कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान ने इस 5वें श्लोक में ये बताया कि ये देहधारियों के लिए इसमें बढ़ना बड़ा मुश्किल है। अब हम 6ठे श्लोक पे आ रहे हैं। 6ठा और 7वां इकट्ठा है स्क्रीन पे। इसमें हम देख रहे हैं, अनुवाद को पढ़ लेते हैं। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हो। अब दोबारा से भगवान आ गए अपने भक्तों की डिस्क्रिप्शन में, और अब आगे के श्लोक अधिकांश रूप से भक्ति के विषय में ही आएंगे। तो भगवान कह रहे हैं भक्त कैसे क्या करते हैं? जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित कर देते हैं और अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। ये गारंटी जो भगवान यहाँ पर दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर शब्द आया है, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा। देखिए तीसरी पंक्ति को देखिए, तो इतना भगवान ने अपनी करुणा इस श्लोक में प्रदर्शित करी है भक्तों के प्रति। भगवान कह रहे हैं देखो, जो निराकार निर्गुण तत्व के उपासक हैं, तो क्योंकि निर्गुण तत्व जो है मेरा, उसमें कोई कृपा का भाव नहीं है, वो तो सभी गुणों से रहित है, वो तो तुम्हारी ऊपर कोई दया भावना नहीं रखेगा कि तुम उसको प्राप्त करने के लिए बहुत ही प्रयत्नशील हो और वो करुणा कर करके तुम्हारा उद्धार कर देगा। तो वो नहीं करेगा, ब्रह्म आपका इस तरह से हेल्प नहीं करेगा इस तरह से। परंतु क्योंकि मैं स्वयं जो कृष्ण हूं, मैं तो भक्त वत्सल हूं, मैं तो भक्तों का कष्ट देख करके बहुत जल्दी रीझ जाता हूं, मैं स्वयं इंटरफेयर करूंगा तुम्हारी प्रगति में। जैसे कभी कभी होता है ना कि एग्जाम में कभी कभी टीचर या हायर अथॉरिटीज बच्चों को ग्रेस मार्क दे देते हैं और ग्रेस मार्क से फेल होता हुआ बच्चा भी पास हो जाता है। तो यहाँ भगवान उन ग्रेस मार्क का ही वर्णन कर रहे हैं कि स्वयं मैं इंटरफेयर करूंगा, मैं अपनी डिस्क्रिशन को यूज करूंगा और सिंसियर साधक के प्रति, कौन सा वो साधक होना चाहिए? जो कि मत पराहा, जो मुझ में परायण है और अनन्य भाव से, वो अब और किसी के प्रति उसको आशा नहीं है, वो एकमात्र मुझ भगवान कृष्ण की शरण में ही आ गया है, मेरी ही उपासना कर रहा है, मेरा ही ध्यान कर रहा है, उसका उद्धार करने के लिए, कहां से उद्धार करने के लिए? भगवान कह रहे हैं मृत्यु संसार सागरात। तो ये जो संसार है, ये जन्म मृत्यु का संसार है। ये आपने बात कई बार सुनी है, इसके बारे में अधिक चर्चा करने की जरूरत नहीं। आप सभी जानते हैं कि जैसे इस समय युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन में, तो जो यूक्रेन के निवासी हैं और जो रशिया के सोल्जर्स हैं, तो वो सब क्या है, लगातार मृत्यु के संसार का साक्षात इस समय दर्शन कर रहे हैं। वो छुपे हुए हैं, उनको नहीं पता कि कब ऊपर से कोई बम आकर के गिरेगा और एक सेकंड में बस वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और देखा जाए तो हम भी कौन से परफेक्टली सेफ हैं,
आप सभी जानते हैं कि कभी सुनामी आ जाती है, कभी अर्थक्वेक्स आ जाते हैं। अमेरिका जैसे बड़े बड़े जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज हैं, वहां पर भी बहुत बड़े बड़े बवंडर आते हैं, तूफान आते हैं, और मनुष्यों को पता भी नहीं लगता और जीवन का उसी समय नाश हो जाता है। और कोविड के बारे में आज से 3 साल पहले किसने सोचा था कि एक छोटा सा वायरस आकर के पूरे विश्व को लॉकडाउन कर देगा। तो मृत्यु संसार सागरा, तो इस मृत्यु संसार का जो सागर है, तो प्रभुपाद जी ने एक अपने टीका में बड़ी अच्छी बात लिखी है कि सागर में आप कितने भी अच्छे से अच्छे तैराक क्यों ना हो, लेकिन आप सागर को नहीं पार कर सकते। बहुत मुश्किल है। अगर इतना विशाल जैसे सागर हैं, हजारों मील लंबे और इतने बड़े बड़े सागर हैं, उसमें आपको तैर तैर के आप नहीं निकल पाएंगे। आप कैसे निकलेंगे कि कोई बोट वहां पर आ जाए या कोई हेलीकॉप्टर आ जाए और जो आपको एक ऊपर से हेल्प दे दे और उसको पकड़ कर करके आप निकल जाइए। तो यही बात भगवान यहाँ पर इस श्लोक में कह रहे हैं कि उनके लिए हे पाप, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। इसका और भी एक सिंपल उदाहरण हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कोई कुएं में गिर गया, तो कुएं में गिरने वाला व्यक्ति, मान लीजिए बहुत चिकनाई वाला कुआं है, अब आप ऊपर आने का प्रयास कर रहे हो लेकिन बार बार आपका पैर फिसल जाता है, तो अब आप कैसे बचेंगे? अगर कोई बाहर से वहां से कोई जा रहा हो और आप उसको जोर से आवाज लगाएं कि मैं कुएं में गिर गया हूं या गिर गई हूं, कृपया करके मुझे बचाइए। अगर कोई पास से कोई व्यक्ति निकल रहा है और उसने आपकी आवाज सुन ली, तो वो कोई लता को, कोई रस्सी को अगर वहां से डाल देगा, उस रस्सी को पकड़ कर करके आप बड़ी आसानी से बाहर आ सकते हैं। तो यही बात भगवान यहाँ पर इस श्लोक में गारंटी दे रहे हैं अपने भक्तों को कि कैसे मैं रक्षा करने के लिए आ जाता हूं। अब हम थर्ड सेक्शन में इस अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। थर्ड सेक्शन में जो श्लोक संख्या है वो है 8 से लेकर के 12। इसमें क्या होगा, भगवान भक्ति की अलग अलग स्टेजेस का वर्णन करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे भक्ति का अलग अलग स्तर भगवान इन श्लोकों में बताएंगे। सबसे जो हाईएस्ट लेवल है भक्ति का, वो यहाँ पर 8वें श्लोक में पहले भगवान बता रहे हैं और धीरे धीरे 9वें और 10वें में वो इसके नीचे वाले लेवल को बताते चले जाएंगे। 8वें श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। अब इस 8वें श्लोक में पहली पंक्ति को आप ध्यान से देखिए, पहले 3 शब्द हैं मय्येव मन आधत्स्व। अब ये जो श्लोक है ये इंस्ट्रक्टिव श्लोक है। इंस्ट्रक्टिव मतलब यहां भगवान कुछ करने के लिए आदेश दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। और कुछ होते हैं इंफॉर्मेटिव श्लोक। तो जैसे मान लीजिए श्लोक है मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, कि मुझसे श्रेष्ठ संसार में कोई भी तत्व नहीं है। तो ये क्या है, भगवान अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इसमें इस लाइन में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी है, इंफॉर्मेशन दी है। तो भगवत गीता में बहुत सारे श्लोक हैं जो इंफॉर्मेटिव हैं और बहुत सारे श्लोक हैं जो इंस्ट्रक्टिव हैं, जो हमारे लिए उसमें भगवान को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि तुम्हें ये कार्य करना है। तो ये जो 8वां श्लोक है ये इंस्ट्रक्टिव वर्स है, इसको हमें फॉलो करने में भगवान हमें उपदेश दे रहे हैं कि तुम्हें इसका ये आचरण करना है। क्या करना है? मय्येव मन आधत्स्व, कि मुझ कृष्ण में अपने मन को लगाओ, स्थित कर दो। अगर नहीं कर सकते तो सेकेंड स्टेज क्या है, भगवान बता रहे हैं मयि बुद्धिम निवेशय, कि फिर नहीं कर सकते तो मुझ में बुद्धि लगा दो। अब आप कहेंगे कि ये क्या अंतर हुआ, मन और बुद्धि? पहला मन लगाना श्रेष्ठ है, दूसरे लेवल पे कह रहे हैं बुद्धि लगाओ। देखिए जनरली जब हम आध्यात्मिक पथ पे आते हैं ना, स्पिरिचुअल मार्ग में, तो सबसे पहले जनरली हम अपनी बुद्धि से कन्विंस होकर के आते हैं। क्यों? मन नहीं करेगा कि अच्छा चलो भगवत गीता खोल लें, वृंदावन चले जाएं। आपको बुद्धि पहले इंस्पायर करती है कि बुद्धि आपको ये थोड़ा सा, जब आप कोई शास्त्र की बात सुनते हो, आपने कोई प्रवचन कहीं सुन लिया और आपने ये सुना कि मनुष्य जीवन मिला है, अब इसको सफल करना चाहिए, तो ये सारा कार्य क्या है, बुद्धि कर रही है। तो बुद्धि, इंटेलेक्चुअल फैकल्टी जो है, वो जनरली हमें स्पिरिचुअल पथ में लेकर के आती है। और फिर जब हम अपने साध्य के विषय में बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं कि अच्छा भगवान तो बड़े सुंदर हैं, बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, उन्होंने तो पूतना जैसी राक्षसी का भी उद्धार कर दिया, उन्होंने वृंदावन में बंदरों तक को भी माखन खिलाया बांट बांट करके, उन्होंने यशोदा मैया के साथ कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं करी, उन्होंने अपने सखाओं के साथ कुश्ती भी लड़ी, है ना, और उन्होंने
बच्चों की जो बॉल को निकालने के लिए वो स्वयं कालिया नाग के ऊपर डांस करने चले गए, और उन्होंने कैसे अर्जुन के ऊपर और पांडवों को कुरुक्षेत्र के मैदान में विजय दिलवाई। तो जब हम भगवान के इन गुणों का वर्णन सुनते हैं प्रवचनों में, तो फिर भगवान के प्रति हमारा मन जाता है। तो जनरली पहले बुद्धि आती है, फिर मन जाता है, लेकिन मन जाना आसान नहीं होता। इसलिए हमारे गुरुदेव जो वो कथा सुनाते थे, जो थोड़ी पिछली क्लासेस में अनु दीदी ने सुनाई थी, मनमना भव वाली जो कथा थी, तो मनमना भव इज द हाईएस्ट लेवल। तो वही उसी तरह का ही भाव यहाँ पर इस श्लोक में आ रहा है, मय्येव मना आधत्स्व। भगवान कह रहे हैं मुझ में मन लगाओ। अगर मन नहीं लगा सकते तो अपनी बुद्धि को मुझ में लगाओ। इस तरह से तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। यहाँ आ रहा है ना शब्द, देखिए, न संशय। तो भगवान अर्जुन को गारंटी दे रहे हैं कि इसमें अर्जुन कोई भी संशय मत रखना, मैं तुम्हें ये विश्वास दिला रहा हूं कि अगर तुम इस तरह से मुझ में मन को लगाओगे तो फिर अवश्य में भी मुझे प्राप्त करोगे। इनके लिए टेक्निकल शब्द भी हैं, जो मय्येव मना आधत्स्व है, इसके लिए शब्द आया है। ये किस तरह की भक्ति है? ये है स्मरण आत्मिक भक्ति। इसमें क्योंकि कंटिन्यूअसली मन से स्मरण चलता रहता है, इसको बोला जाता है स्मरण आत्मिक भक्ति। और दूसरी जो है जिसमें बुद्धि को लगाया जाता है, उसके लिए टेक्निकल शब्द क्या है, टर्म क्या है? मनन आत्मिक। तो मनन आत्मिक में जिससे हम दिमाग से, बुद्धि से मनन करते रहते हैं भगवान के विषय में, यह है मनन आत्मिक भक्ति। इसका भी आगे भी कुछ रेफरेंस आएगा, इसलिए मैंने ये दो टर्म्स यहां पर आपको बता दी हैं। अब हम नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। भगवान 9वें अध्याय में बता रहे हैं कि अगर तुम ये नहीं कर सकते, हे अर्जुन, हे धनंजय। धनंजय क्यों बोला? कि धनंजय शब्द का अर्थ है, अर्जुन का नाम है एक धनंजय, क्योंकि भगवान अर्जुन को ये याद करा रहे हैं कि अर्जुन, तुम अपने भाई जब युधिष्ठिर महाराज यज्ञ कर रहे थे, तो तुमने बहुत जगहों पे जाकर के बहुत बहुत राज्यों पे विजय पाई थी, और तुम वहां से धन को जीत करके लाए थे, इसलिए तुम्हारा नाम पड़ गया धनंजय। अब वो धन तो तुम जीत के ला चुके हो, अब मैं जो धन तुम्हें यहाँ पर दे रहा हूं, मैं कौन सा धन दे रहा हूं? भक्ति का धन, जो पर सबसे श्रेष्ठ धन है, मैं वो यहाँ पर बांट रहा हूं, उसका महात्म्य तुम्हें बता रहा हूं। अब तुम ध्यान से चित्त लगा करके सुनो। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। अब भगवान वैदिक भक्ति के विषय में बता रहे हैं कि अगर तुम्हारा चित्त मुझ में डायरेक्टली नहीं लगता, अर्जुन, मन मुझ में नहीं लगता, जो अधिकांश हम में से किसी का भी नहीं लगता। हमारा मन किस में लगता है? आज शेयर मार्केट कहाँ ऊपर नीचे चली गई, आज पेट्रोल का भाव क्या चला गया, आज हमने बिजनेस में क्या कमाया, हमारी जॉब में हमारा प्रमोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और छुट्टियां कब आएंगी, हम कब अपने परिवार के साथ घूमने जाएंगे, हमारी कोई लॉटरी लग जाए, हमने कार बुक कराई हुई है, वो बहुत दिनों से उसकी डिलीवरी नहीं मिल रही, वो जल्दी से जल्दी उसकी डिलीवरी मिल जाए, हमारे बच्चे ने एग्जाम दिया हुआ है, वो अपने एग्जाम में टॉप कर जाए, हमारे बच्चों की अच्छी जॉब लग जाए, बिटिया की शादी बहुत अच्छे घर में हो जाए, या कोई बीमारी है तो वो बीमारी से हम छूट जाएं। तो अधिकांश हम देखते हैं कि हमारा मन इन चीजों की ओर भागता है। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, अगर तुम्हारा मन मुझ में इस तरह से अविचल भाव से तुम मुझे मन में नहीं लगा सकते, इस तरह से स्थिर नहीं कर पा रहे हो, तो तुम क्या करो? भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। विधि विधान क्या होते हैं? कि जब हम अपने गुरुजनों से आदेश प्राप्त करते हैं, जैसे हम दीक्षा ग्रहण करते हैं, उस दीक्षा में फिर गुरुदेव हमें शिक्षा देते हैं कि तुम क्या करो, रोज संख्या पूर्वक भगवान नाम को करो। तो ये इस तरह से अभ्यास योग, यहाँ पर दूसरी पंक्ति में शब्द आ रहा है ना, अभ्यास योग, तो अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। तो ये जो अभ्यास करने के लिए गुरु आदेश देते हैं कि अच्छा इतना नाम जरूर रोज करना, सुबह थोड़ा जल्दी उठना, नहा धो करके तुलसी जी को जल देना, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम ग्रंथ को थोड़ा सा अध्ययन करना, भगवान का नया श्रृंगार करना, उनको नए वस्त्र पहनाना, उनको भोग लगाना। भोग कैसे लगेगा? पहले भगवान का भोग घर में तैयार करना होगा, फिर भगवान को भोग लगा करके वो प्रसाद रूप में उसको ग्रहण करना। जैसे एकादशी व्रत का पालन करते हैं हम सभी, तो कल एकादशी जैसे आ रही है सोमवार को, तो एकादशी व्रत का पालन करना, तो ये सभी क्या है? यहाँ भगवान के धाम में जाना, वहां पर गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करना, वृंदावन धाम, अयोध्या धाम में दर्शन करना, जाकर के जगन्नाथपुरी धाम जाना, गंगा जी यमुना जी में स्नान करना, राधा कुंड श्याम कुंड जी में स्नान करना, ये सभी क्या है? ये गुरु अपने शिष्य को ये सब बातें करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो ये भक्ति के विधि विधान हैं,
और भी कई इसके अंग हैं, भक्ति के बहुत सारे अंग बताए गए हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन, ये जितने भी अंग बताए गए हैं, इनको हमें विधि विधान से हम इनका पालन करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं क्या होगा जब तुम रूल वाइज भी इनको फॉलो करते हो, तो धीरे धीरे क्या है, मन लगना शुरू हो जाता है काफी हद तक। हालांकि इसमें और भी कई गूढ़ बातें हैं कि मन फिर कैसे लगेगा, उसमें रागानुगा भक्ति का विचार आता है। अगर फिर किसी रसिक वैष्णव का संग मिले तो फिर वो अपने निर्देश से फिर भगवान की मधुर मधुर लीलाओं का स्मरण और उनका कीर्तन करा करा करके साधक को रागानुगा भक्ति की ओर प्रेरित करते हैं। और फिर रागानुगा से श्रेष्ठ है रूपानुगा लेवल, जिसमें हम रूप गोस्वामी जी के आश्रय लेकर के भक्ति के और गूढ़ विषयों को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय, कि तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो, क्योंकि जब तक चाह नहीं उत्पन्न करोगे तो फिर पाओगे कैसे। ये बड़े सुंदर शब्द भगवान ने इस 9वें श्लोक में यूज किए थे। अब इसमें एक एग्जाम्पल बताना जरूरी है। कई बार लोग ये कहते हैं कि आप हरे कृष्णा वाले ये बहुत बोलते हो कि अच्छा माला गिनती से करो, 4 माला रोज करो, 16 माला रोज करो, तो ये क्या है, माला में आप क्यों बांध रहे हो हमें, हम क्यों नहीं भगवान का ऐसे ही स्मरण कर लिया करें। तो देखिए एक बात तो यह है कि भगवान भी यहाँ पर गीता में अभ्यास योग की बात कर रहे हैं। और हमने पहले 10वें अध्याय में देखा था कि भगवान ने जप यज्ञ बोला भी था कि यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं। तो जप यज्ञ भी भगवान ने बोला है कि मैं हूं, और यहाँ अभ्यास योग की भी बात स्वयं भगवान कह रहे हैं। अब इसको मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूं कि हाँ, भगवान का नाम बिना माला के भी सब समय किया जा सकता है, और हमें उस उद्देश्य तक पहुंचना ही है कि हम निरंतर भगवान का नाम ले सकें। लेकिन अभ्यास का क्या रेलिवेंस है, इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। देखिए जैसे अभी हमारे इंडिया के एक जो खिलाड़ी थे नीरज चोपड़ा जी, उन्होंने ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल, अभी 2021 की बात है, उन्होंने प्राप्त किया। अब उनको गोल्ड मेडल क्यों मिला, क्योंकि उन्होंने वहां पर जो अपना भाला फेंका, उनका जो भाला था वो दूसरे सभी कॉम्पिटिटर्स से उनका भाला सबसे आगे जाकर के गिरा, और उनको गोल्ड मेडल मिला। सरकार ने बहुत तरह तरह के इनाम दिए, उनको धनराशि भी बहुत अच्छी दी गई और बहुत सम्मान मिला, है ना। लेकिन अब कोई कहे कि यार ये भाला ही तो फेंकना था, उसके लिए कोई प्रैक्टिस की क्या जरूरत है, उन्होंने तुक्के से अपना भाला बस ज्यादा जोर फेंक दिया और उनको गोल्ड मेडल मिल गया। नहीं, आपकी इस बात पर सब लोग हंसेंगे। कौन हंसेंगे? जो स्पोर्ट्स मैन हैं, जो इतनी तैयारी करते हैं, जो कोचेज हैं, जो एकेडमी है स्पोर्ट्स की, वो आपकी बात को रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये कोई फ्लूक नहीं था, ये कोई तुक्का नहीं था कि बस भाला फेंका और वो सबसे आगे चला गया। उन्होंने कई सालों तक, है ना, उनकी अगर आप पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे कि कैसे नीरज चोपड़ा जी ने अपने आप को ओलंपिक्स के लिए तैयार किया, तो कई सालों तक सुबह जल्दी उठ करके वो जिस गांव में रहते थे वहां से वो दिल्ली आते थे, प्रैक्टिस करते थे, और रोज वो भाला फेंकते थे, रोज फेंकते थे, रोज फेंकते थे, उसके लिए अच्छी डाइट लेते थे। जब वो रोज हजारों लाखों बार वो भाला फेंका गया, उस रोज की प्रैक्टिस ने अंततः उनको ओलंपिक मेडल दिलवाया। एक दिन वो भाला उनका सबसे ज्यादा तेज गिरा, लेकिन क्यों गिरा? क्योंकि उन्होंने बहुत प्रयास किया था। ऐसे ही जो अभिनव बिंद्रा जी ओलंपियन थे हमारे, जिन्होंने निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता था। तो निशाना लगाना, आप कहेंगे कि बस निशाना उन्होंने बंदूक का दबाया और उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, लेकिन वो निशाना ठीक उस जगह पे जाकर के लगे, उतने डिस्टेंस से, उसके लिए उन्होंने पहले कई सालों तक बड़ी घोर तपस्या करी थी, तब जाकर के उनका निशाना वो वहां पर जाकर के लगा। तो इसलिए ही भगवान बता रहे हैं कि अगर तुम माला पे, हमारे गुरुजन बताते हैं कि अगर तुम रोज भगवान का नाम करोगे, भले शुद्ध रूप में नहीं भी कर रहे हो, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि चित्त मन में जो है वो भगवान के नाम में लग जाएगा और भगवान का नाम पवित्रता से हृदय से निकलेगा। तो ये बात इसलिए यहाँ पर इसको समझाना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने उसको डिस्कस कर लिया। अब 10वें श्लोक में भगवान अब एक लेवल और नीचे ला रहे हैं। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो क्या करो, मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो। अब ये मेरे लिए कर्म कौन से होते हैं? यहाँ भगवान कह रहे हैं कि वो कर्म जो सीधा भगवान से जुड़े हुए हो। तो टीका में पढ़ने से पता लगता है, जैसे मान लीजिए आपके पड़ोस में कहीं भगवान का मंदिर बन रहा है, कोई भगवान कृष्ण का मंदिर बन रहा है, या जैसे कहीं, मुझे याद है हम जब छोटे थे हमारे घर के पास गुरुद्वारा बन रहा था,
तो हम लोग गुरुद्वारों में बड़ा अच्छा एक तरीका है, कार सेवा कराई जाती है। तो कर सेवा, कर मतलब हाथ के द्वारा जो सेवा कराई जाती है। तो हम बहुत छोटे थे बचपन में, मुझे याद है नानक प्याऊ गुरुद्वारा था, तब हम नॉर्थ दिल्ली में रहते थे, तो बहुत छोटे थे, तो स्कूल से आकर के या छुट्टी वाले दिन वहां गुरुद्वारा जब बन रहा था तो वहां पर हम सेवा करने चले जाते थे। जैसे सर के ऊपर वो रखा और उस पे ईंटें जितना बचपन में उठा सकते थे। तो आप देखते हैं कि वो ऐसे ही अयोध्या में जैसे भगवान राम का मंदिर बन रहा है, तो हम सब ने थोड़ा थोड़ा सा, हम में से बहुत लोगों ने धन दिया है, या जब वो मंदिर जैसे बन रहा है तो बहुत सारे लोग वहां पर सेवा वैसे भी कर रहे होंगे। तो इसको क्या बोला जाता है, ये भगवान की डायरेक्ट सेवा है, और भगवान इस तरह की सेवा का यहाँ पर हिंट कर रहे हैं। तो सिर्फ मंदिर बनाना ही नहीं होता, जैसे कि भगवान के ग्रंथों को आपने बांट दिया, आपके बच्चे का बर्थडे है, आपने 50 भगवत गीता मंगवाई और आपने अपने गेस्ट को एक एक भगवत गीता की प्रति बांट दी, तो ये क्या है, भगवान से जुड़ा हुआ डायरेक्ट कार्य है। तुलसी जी को जल दे दिया, ये तो भक्ति का ही कार्य है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये मेरे तुलसी जी का जल देना तो भक्ति का कार्य है, और तुलसी जी का मान लीजिए आप उनके आसपास कोई सफाई इत्यादि कर रहे हो, तो ये क्या है, भगवान के साथ जुड़े हुए कार्य। तो भगवान कह रहे हैं क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। तो यहाँ भगवान ने, अब अगर कोई भक्ति रेगुलेटेड रूप से नहीं कर सकता तो भगवान ने कहा कि अच्छा तुम मेरे लिए कार्य कर सकते हो, डोनेशन दे सकते हैं, जैसे हम तीर्थ इत्यादि में, तो डोनेशन देने से भी हमारा चित्त क्या है, भगवान में धीरे धीरे लगना आरंभ हो जाता है। अब भगवान और अगला स्तर बता रहे हैं 11वें श्लोक में, किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो, अगर तुम ये भी नहीं कर सकते कि तुम मेरे लिए डायरेक्ट कार्य करो। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि हम ये कार्य भी नहीं कर सकते। भाई हो सकता है, कई बार क्या होता है कि आप परिवार में हो, अभी आपके पास ज्यादा धन नहीं है, आप डोनेशन भी नहीं दे पा रहे हो, या आपके घर में ऐसा माहौल नहीं है, वो आपको मंदिर में या गुरुद्वारे में नहीं जाने देते। कई बार ऐसा भी हो जाता है ना कि कभी नहीं कोई जाने देता, तो आप क्या करोगे। तो भगवान कह रहे हैं तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में भी यदि असमर्थ हो, तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को, अब भगवान कह रहे हैं जो भी कर्म कर रहे हो, अब ये नहीं कि सिर्फ मेरे से जुड़े हुए कर्म कर रहे हो, आप अपनी जॉब कर रहे हो, आप अपने घर में बच्चों का ध्यान रख रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, या आप कुछ नहीं भी करते हो, सिर्फ आप साधारण रूप से कोई गृहिणी हैं जो सिर्फ घर का ही मुख्य रूप से ध्यान रखती हैं, हालांकि वो भी कोई अपने आप में छोटा कार्य नहीं, वो भी बहुत बड़ा कार्य है। तो इस तरह का कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों का त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। तो क्या है, अब भगवान कह रहे हैं कि अच्छा एक काम करो, तुम जो भी कार्य कर रहे हो करते रहो, तो उसके फलों के साथ अटैचमेंट को छोड़ो, फलों को त्याग करो। तो फल क्या क्या होते हैं, जैसे अगर हम जॉब करते हैं तो हमें सैलरी मिलती है, तो हम क्या करें, अपनी सैलरी के कुछ अंश को फिर किसी तरह से किसी अच्छे कार्य में लगाने का प्रयास करें। अगर भगवान के डायरेक्ट कार्य में नहीं भी लगा पा रहे हैं, तो फिर भगवान कह रहे हैं अच्छा एक काम करो, जो समाज के ही कल्याण कार्य होते हैं, मान लीजिए आपके घर के पास कोई हॉस्पिटल बन रहा है, कोई बच्चों के लिए लाइब्रेरी बन रही है, कोई बच्चों के खेलने का कोई पार्क बन रहा है, कोई पानी का प्याऊ लग रहा है, जैसे भी गर्मियां आएंगी, कहीं पक्षियों को पानी देने के लिए कहीं कोई आपकी कॉलोनी में कोई स्थान बनाया जा रहा है कि जहां पर प्यासे पक्षी आएंगे और वो पानी पिएंगे। आपके घर के आसपास कोई ऐसे पशु हैं जो कि भूखे हैं, आप उनको अन्न खिला रहे हो, गाय को आप रोटी खिला देने के लिए आप जा रहे हो। भगवान कह रहे हैं आप अच्छा तुम ऐसा करो, ऐसे ही कार्य करो। जैसे कोरोना काल में बहुत सारे लोगों की जॉब्स इत्यादि चली गई, या बहुत सारे लोग अपने गांव जाना चाहते थे, तो बहुत सारे लोगों ने उनकी हेल्प करी, है ना, हाईवेज पे उनके लिए पानी उनको पिलाया, उनके लिए खाना उपलब्ध कराया। तो ये भगवान की डायरेक्ट सेवा तो नहीं है, ये समाज की सेवा है। लेकिन भगवान कह रहे हैं अगर तुम अपने कर्म के फलों को समाज की सेवा के लिए भी अगर लगाते हो, और साथ साथ क्या करना है, देखो सिर्फ वो ही नहीं, उससे आत्म प्रगति डायरेक्ट नहीं होगी, उससे क्या होगा कि थोड़े से पुण्य मिलेंगे, लेकिन फिर भी उससे थोड़ा चित्त शुद्ध होने का चांस रहता है। और क्या क्या, अब साथ साथ कह रहे हैं भगवान एक काम और करो, आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो, अपनी सेल्फ को रियलाइज करने का प्रयास करो, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में चित्त लगाओ, थोड़ा सा समय निकालो। जैसे आप सब क्या है, आज संडे के दिन भी आपने 1 घंटा 2 घंटा आप निकाल कर करके इस भगवत गीता को आप डेडिकेशन से सुन रहे हैं। तो ये कार्य क्या है, वैसे तो ये भगवान से जुड़ा हुआ डायरेक्ट कार्य भी है, लेकिन अगर मान लीजिए श्रोताओं में से आप में से किसी की अगर भगवान में श्रद्धा नहीं भी है, गीता में श्रद्धा नहीं भी है, तब भी क्या है कि ये गीता का जो ज्ञान है ये हमारे को स्पिरिचुअलिटी में स्थित होने में बड़ा बहुत पोटेंटली सहायक सिद्ध होता है।
तो इसलिए भगवान ने कहा कि अच्छा तुम अब ये करो। तो देखिए इतना सुंदर ये वैदिक पद्धति है हमारी वैदिक सनातन धर्म की। भगवान इतने दयालु हैं, भगवान जानते हैं कि सभी लोग एक लेवल के नहीं हैं। इसलिए कई बार हमारे यहाँ पर मैंने देखा बहुत बार कि कई बार ना जैसे कोई नए नए भक्त होते हैं ना, तो वो बड़ी गलती करते हैं। वो मान लो लोगों को जिसकी डाइजेस्ट करने की इतनी ताकत ही नहीं है और आप उसको बहुत हाई डोज दे दोगे तो फिर वो नहीं एब्जॉर्ब कर सकेगा। इसलिए भगवान से हमें सीखना चाहिए कि जैसे भगवान बहुत ही एक एक लेवल बता रहे हैं कि अगर तुम ये कर सकते हो तो ये करो, ये बेस्ट है, ये नहीं कर सकते तो इससे नीचे वाला कर लो, ये नहीं कर सकते इससे और नीचे वाला कर लो। आपको याद है स्पोर्ट्स में कई बार हम जब जैसे हाई जंप करवाई जाती है, तो हाई जंप अगर हम करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप देखते हो कि अगर कोई स्पोर्ट्समैन नहीं क्लियर कर पाता तो फिर उससे उसका लेवल थोड़ा नीचे कर दिया जाता है। अच्छा बोलते हैं कि अच्छा तुम इससे ऊपर जंप लगा लो और नीचे कर लो। तो भगवान भी इस तरह से लेवल को नीचे लाते हुए जा रहे हैं और अर्जुन को प्रेरणा दे रहे हैं कि किसी भी तरह से हताश मत होना। और उसी के माध्यम से हमें भी ये प्रेरणा मिल रही है कि हमें इस पथ पे हताश नहीं होना। जो हमारा लेवल है, जितना हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, हम वो उतना चूज कर लें और धीरे धीरे अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयास करें। अब ये जो 12वां श्लोक आ रहा है ना, ये पूरी भगवत गीता का एक तरह से सबसे टफ श्लोक है समझने के लिए। टफ क्यों है? क्योंकि अगर आप सिर्फ ऐसे पढ़ेंगे, जैसे मैं भी आपके सामने अनुवाद पढ़ता हूं, यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। ये इसलिए बड़ा टफ श्लोक बताया गया है क्योंकि इसको अगर कोई गुरु के निर्देश में अगर इस श्लोक को नहीं समझेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। क्यों कंफ्यूज हो जाएगा? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि भगवान कर्म के फलों के परित्याग को सबसे श्रेष्ठ बता रहे हैं। पिछले वाले श्लोक में बोला कि अगर तुम वो सारे कार्य नहीं कर सकते तो ऐसा करो, कर्म के फलों का परित्याग कर दो, तो उसी से ही कम से कम तुम्हारी उन्नति हो जाएगी। वहां तो बता रहे हैं कि कर्म के फलों का परित्याग सबसे नीचे लेवल का है, और 12वें श्लोक को ऊपर ऊपर से पढ़ने से लग रहा है कि कर्म के फलों का परित्याग सबसे श्रेष्ठ है। तो आप कहेंगे ये तो विरोधाभास आ गया, अभी ऊपर कुछ बात कही थी, नीचे बिल्कुल उसके उल्टी बात बोल दी है। अब देखिए, इसको हमारे आचार्यों ने, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने, रामानुजाचार्य जी ने, बलदेव विद्याभूषण जी ने, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, श्रील प्रभुपाद जी ने, हमारे गुरुदेव ने, सब आचार्यों ने इस श्लोक के ऊपर बहुत ही एनर्जी लगा करके इसके एक एक शब्द को दूसरे दूसरे अर्थों में एस्टैब्लिश किया है। और बाकायदा इस श्लोक के लिए टेबल्स उपलब्ध हैं, और उन टेबल्स को पढ़ने से पता लगता है कि इस आचार्य ने ये बोला है, इस आचार्य ने शब्द का ये अर्थ किया है। मतलब एक ही शब्द के इतने अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। तो ये बहुत ही एनर्जी लगाने वाला श्लोक है। लेकिन मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, हमारा क्योंकि इस समय क्रैश कोर्स चल रहा है, हमारे क्रैश कोर्स में हम इसमें हमारा स्कोप नहीं है कि हम सभी आचार्यों की टीकाओं को यहाँ पर वर्णन करेंगे, और शायद मेरे में भी इतनी क्षमता नहीं है। मुझे भी काफी कई घंटे निकालने पड़ेंगे, शायद 6 से 7 घंटे सिर्फ इस एक श्लोक में सारी टीकाओं को रेफर करने के लिए। तो मैं आपको एक इजी हिंट दे रहा हूं कि जो हमारे गुरुदेव ने जिस तरह से उसको एक्सप्लेन किया है, जिनके पास हमारे गुरुदेव की टीका है, नित्य लीला प्रवेश विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की, उनकी टीका में उन्होंने बहुत सरल रूप से इस श्लोक को प्रेजेंट किया है। मैं खुद भी जब बड़ा कंफ्यूज हो रहा था, तो जब मैंने उसको रेफर किया तो मुझे वो क्लियरली समझ में आ गया। मैं फिलहाल आपको हल्का सा हिंट दे देता हूं, लेकिन मैं आपको कोई कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारा उद्देश्य कंफ्यूज होना नहीं है। हमारा फोकस क्या है कि ये जो चैप्टर का जो विषय है भक्ति योग, हम उसकी महत्ता को समझें। तो अभी जब हम कभी अपनी वर्ड श्लोक बाय श्लोक वाली क्लास में इस श्लोक पे पहुंचेंगे, तो आपको मैं बहुत प्रयास करूंगा वहां पर उस समय इस श्लोक को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने का पूरा प्रयास करूंगा जितना मेरा सामर्थ्य है। अभी मैं बस आपको देखिए इस तरह से बता देता हूं कि इसका अर्थ कैसे समझना है। यहां पर भगवान बता रहे हैं, देखो मैं थोड़ा संस्कृत को रेफर कर रहा हूं, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात। तो जो पहली पंक्ति में आ रहा है कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। अब यहां पर अभ्यास कौन सा वाला है? कि जो अभ्यास 8वें उसमें हम चलते हैं। देखिए 8वां श्लोक में आपको दिखाता हूं, यहां पर भगवान ने जो लेवल्स बताए थे कि 10वें में अभ्यास शब्द आया था। अब इस अभ्यास को भगवान ने 3rd लेवल पे बताया था। सबसे पहला लेवल था 9वें श्लोक में
कि सबसे पहले क्या करो, 8वें श्लोक में बताया मय्येव मन आधत्स्व, कि सबसे श्रेष्ठ क्या है, मुझ में मन लगा दो, और दूसरा था मुझ में बुद्धि लगा दो। तो अभ्यास से श्रेष्ठ है ज्ञान। तो ज्ञान जो आ गया, देखो मयि बुद्धिम निवेशय, कि मुझ में बुद्धि को लगाओ, ये बुद्धि वाली बात हो गई, ज्ञान से रिलेट हो गई। तो भगवान ने कहा अभ्यास से श्रेष्ठ है ज्ञान लगाना, ये यहां पर समझ में आ गया। और इससे श्रेष्ठ है ध्यान। तो ध्यान कहां पर आया, जो मय्येव मन आधत्स्व, जब हम भगवान के रूप में ध्यान लगाते हैं तो ये वहां से रेफरेंस हो गई क्लियर। अब हम दोबारा से अभी 12वें श्लोक को देखिए, रेफर करते हैं। 12वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, कि ज्ञान जो है वो अभ्यास से श्रेष्ठ है, ये मैंने आपको बता दिया। ज्ञान से श्रेष्ठ है ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से श्रेष्ठ है भगवान के रूप का ध्यान। ध्यानात कर्म फल त्यागस, क्यों ध्यान श्रेष्ठ है, क्योंकि ध्यान से कर्म फल का त्याग अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाता है। कर्म फल का त्याग कैसे हो जाता है, ध्यान करने से। जब हमारा चित्त भगवान में मन पूर्ण रूप से लग जाता है, फिर उस समय हमारे मन में स्वर्ग इत्यादि की कामना नहीं रहती। गुरुदेव ने बिल्कुल इसको ऐसे ही समझाया है कि फिर किसी स्वर्गलोक इत्यादि की कामना मन में आएगी नहीं। और जब इस तरह की कोई कामना नहीं आएगी तो क्या होगा, शांतिर अनंतरम, अनंतर मतलब बाद में, नेक्स्ट लेवल पे क्या होगा, मनुष्य, आप हिंदी अनुवाद पढ़िए स्क्रीन पे, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, इस तरह का जब तुम्हारा चित्त मुझ में, मेरे रूप के स्मरण में सतत लग जाएगा, तो फिर तुम्हारा कर्म फल त्याग अपने आप हो जाएगा, और फल त्याग होने से शांति अपने आप आ जाएगी। और शांति ही मनुष्य को बहुत सहायक होती है भगवत भक्ति में दृढ़ता से स्थापित करने के लिए। तो अभी शॉर्ट में बस जितना जरूरी था इस क्लास के लिए हमने उतना डिस्कस कर लिया है। अभी हम इसकी और डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे 8 श्लोक और बचे हुए हैं। अब हमारे अगले सेक्शन में, सेक्शन 4, ये अंतिम सेक्शन है। ये बड़ा इजी है, बहुत अच्छा है, रसमय है। इसमें भगवान भक्तों के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। अब यहाँ पर 2 अर्थ निकलेंगे। एक तो इसका अर्थ यह है कि भगवान के भक्तों में ये गुण अपने आप आ जाते हैं, या फिर अगर हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं तो हमसे ये अपेक्षा रखी जा रही है कि हम इन गुणों को अपने अंदर लाने का प्रयास करें। हमें लेजी नहीं होना चाहिए कि अच्छा हम भक्ति कर रहे हैं तो ये गुण अपने आप आ जाएंगे, नहीं। प्रभुपाद जी ने अपनी टीका में क्लियरली लिखा है कि भक्तों को लेजी नहीं होना चाहिए, भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि ये जो गुण भगवान ने जिनका वर्णन किया है वे अपने अंदर हम उनको विकसित करने का डेलिब्रेट अटेम्प्ट करें, प्रयास करें। अब आइए, अब हमें इन श्लोकों को रेफर करते चलेंगे। बहुत सुंदर सुंदर शब्द आएंगे और बहुत अच्छे भाव हैं ये। इससे आपको पता लगेगा कि क्यों भक्ति श्रेष्ठ है, ये आपको इन इन गुणों से पता लग जाएगा। अद्वेष्टा, भक्त क्या होता है, किसी से द्वेष नहीं करता। भक्त से द्वेष करने वाले बहुत लोग संसार में हो सकते हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त है वो किसी से द्वेष नहीं करता। इसका क्या उदाहरण आप देख सकते हैं कि देखिए, जो पांडवों के ऊपर दुर्योधन जैसे लोगों ने इतना अत्याचार किया, भीम को जहर भी दिया, इनके साथ छल करके इनका राज्य भी ले लिया, फिर भी पांडवों ने कभी भी कौरवों से द्वेष नहीं किया। वे तो कह रहे थे कि अच्छा, युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि अगर हमें सिर्फ 5 गांव भी ये कौरव हमें दे दें तो हम उन 5 गांव में भी अपना जीवन यापन कर लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे भक्तों के जीवन में उदाहरण देखे जाते हैं कि भक्त किसी से द्वेष नहीं करते। फिर सर्वभूतानाम मैत्रः, सभी भूतों के प्रति, भूत मतलब दूसरे जीवों के प्रति भक्त जो है वो मैत्री का भाव रखते हैं, फ्रेंडशिप का भाव रखते हैं। इसलिए हमारे जो आचार्य हैं, प्रभुपाद जी हैं, हमारे गुरुदेव हैं, ये सभी क्या है, देखो विदेशों में ऐसे ऐसी जगहों पे भी प्रचार करने चले जाते हैं जहां भले उनकी जान पे भी अगर बंद करके आ जाती है, परंतु फिर भी वो दूसरे जीवों पर कृपा करने के लिए ऐसी खतरनाक परिस्थितियों में भी भगवान के उपदेश का प्रचार करने चले जाते हैं। सबके प्रति मैत्री भाव रखते हैं। करुणा एवच, करुणा भी होती है भक्तों में। करुणा कैसी होती है, 2 प्रकार की करुणा होती है। एक तो भक्त दूसरे जीवों को देख करके बड़े दुखी होते हैं कि संसार के जो जीव हैं वे जन्म मृत्यु के संसार में बंधे हुए हैं और भगवान को नहीं जानते हैं, तो उनकी इस अवस्था को देख करके भक्तों के हृदय में करुणा आती है। और दूसरी करुणा का रूप है नॉन वायलेंस, जिसको हम अहिंसा भी कह सकते हैं, कि भक्त ये भी देखते हैं कि जो इस समय समाज में नॉन वेज फूड, अब तो फिर भी भगवान की दया से थोड़ा सा नॉन वेजिटेरियनिज्म पूरे वर्ल्ड में कम हो रहा है। इंग्लैंड, अमेरिका जैसे
यूरोपियन कंट्रीज में भी अब वीगनिज्म बहुत बढ़ रहा है। वीगनिज्म की वजह से वो ऑटोमेटिकली वेजिटेरियन तो हो ही रहे हैं, और लोगों को समझ में आ रहा है कि नॉनवेज खाना शरीर के लिए भी अच्छा नहीं है, उससे शरीर में कई तरह के टॉक्सिन्स पैदा होते हैं। और जो प्रोटीन लोग सोचते हैं कि एनिमल प्रोटीन बहुत जरूरी है, अब ये रिसर्च, मेडिकल रिसर्च ने स्टैब्लिश कर दिया है कि एनिमल प्रोटीन से बेहतर क्वालिटी ऑफ प्रोटीन जो है वो वेजिटेटिव प्रोटीन जो है, जो नेचुरल सोर्सेज से आ रहा है, उस प्रोटीन की क्वालिटी भी ज्यादा अच्छी है और वो शरीर के लिए अच्छा है। क्योंकि आप सभी, अब तो आप सब समझदार हैं, ज्यादा मीट इत्यादि, रेड मीट इत्यादि खाने से कैंसर और इस तरह की बीमारियां भी बहुत फैलती हैं। तो भक्त क्या है, करुण है, वो नॉन वेजिटेरियनिज्म को इसलिए पूरी तरह से प्रयास करता है उसका प्रचार प्रसार करने के लिए, ताकि लोग नॉनवेज खाना छोड़ें। निर्ममो, फिर वो किसी के प्रति ममत्व नहीं रखता। तो ममत्व नहीं रखने का क्या अर्थ है कि क्या भगवान के भक्त बिल्कुल निर्मम हो जाता है? नहीं, उसका ममत्व भगवान के प्रति होता है, और भगवान के प्रति ममत्व के अंदर सारी संसार के प्रति जो ममत्व है वो अपने आप उसमें समाहित हो जाता है। जैसे 100 रुपए के नोट के अंदर 10 रुपए का नोट अपने आप आ ही जाता है, ऐसे भगवान के साथ ममत्व बनाने से संसार के प्रति जो ममत्व है वो अपने आप उसके अंदर आ ही जाता है। तो निरअहंकार, भक्त कभी भी अहंकार नहीं करता। और इस अहंकार का एक दूसरा अर्थ भी है, अहंकार। अहम मतलब मैं, कार मतलब करने वाला, कि मैं करने वाला नहीं हूं। भक्त यही सोचता है कि अगर प्रभु की कृपा होगी तो मैं अपने जीवन में सफल हो जाऊंगा, अगर मैं सफल नहीं हो रहा तो मुझे मान लेना चाहिए कि प्रभु नहीं चाहते हैं कि मैं भी सफल हूं। सम दुख सुख, दुख में और सुख में, देखिए भक्तों के भी जीवन में सुख भी आता है और दुख भी आता है। तो भक्त दुख के आने से बहुत ज्यादा बिलबिलाता नहीं है, और अगर बहुत अधिक कभी भक्त की कोई बहुत बड़ी कोई लॉटरी भी खुल जाती है तो फिर भक्त उसमें बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं होता। वो सोचता है ये प्रभु की ही इच्छा है और मुझे अपने जीवन को एकमात्र प्रभु के सेवा में ही लगाए रखना है। फिर अगला शब्द आ रहा है क्षमी, अर्थात वो सबको क्षमाशील होता है। अगर भक्त के प्रति कोई अपराध भी करता है तो भक्त उसको क्षमा कर देते हैं। लेकिन ध्यान में रखना चाहिए कि इस क्षमाशीलता का लोगों को गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। हाँ, ये बात सत्य है कि भक्त तो क्षमा कर देगा, लेकिन भगवान फिर क्षमा नहीं करते अगर कोई जानबूझ करके भक्तों के प्रति अपराध करता है। यह हमने कैसे उदाहरण देखा था, जो एकादशी के दिन कथा सुनाई दी जाती है ना, परीक्षित, ये अम्बरीश महाराज की जो कथा आती है कि अम्बरीश महाराज को दुर्वासा मुनि जी ने एकादशी के व्रत का पारण कर लेने से वो दुर्वासा जी क्रोधित हो गए और दुर्वासा जी उन्हें उनका विनाश करने पे उद्यत हो गए। लेकिन उस समय अम्बरीश महाराज ने तो कुछ नहीं किया, वो तो हाथ जोड़ करके खड़े रहे। लेकिन अम्बरीश महाराज की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र वहां पर आ गया और अंततः दुर्वासा जी को अम्बरीश महाराज से ही क्षमा मांगनी पड़ी थी। तो ये हमने उदाहरण से देखा। फिर अगले 14वें श्लोक में कह रहे हैं संतुष्ट, भक्त को जो प्राप्त हो जाता है बिना किसी विशेष प्रयास के भक्त उसमें संतुष्ट रहता है। फिर सततम, योगी, कि वो सतत हर समय लगा रहता है, योग में स्थित रहता है। यतात्मा दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय से भक्त दृढ़ निश्चयी होता है, वो ठान लेता है कि मुझे तो भगवान की भक्ति प्राप्त करनी ही है। मई अर्पित मनोबुद्धिर योग, उस भक्त की बुद्धि कहाँ अर्पित होती है? भगवान कह रहे हैं मुझ में अर्पित होती है उसकी मन और बुद्धि। मद भक्त समय प्रिय, ऐसा मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। अब इसमें आप देखेंगे कि जैसे ये 14वें श्लोक का अंतिम शब्द आप देख रहे हैं प्रिय, तो अभी ये जितने भी श्लोक आगे आते जाएंगे सब में ये प्रिय शब्द आएगा। तो ये बड़ा अच्छा मधुर शब्द भगवान ने व्यवहार किया है अपने भक्तों के प्रति। भगवान कह रहे हैं कि ये जो भक्त हैं ये मुझे बड़े प्रिय हैं। देखिए 15वें श्लोक का भी जो अंतिम श्लोक है प्रिय शब्द आ रहा है। हालांकि कई बार जो भाषा के विज्ञानी हैं वो जानते हैं कि एक शब्द को बार बार यूज करने से भाषा का थोड़ा सा ह्रास माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि वो इंफीरियर है। लेकिन भगवान ये नहीं परवाह करते कि कोई मेरे को कहेगा कि मैंने इंफीरियर हूं। भगवान भक्तों के प्रति इतने बड़े विशाल हृदय वाले हैं कि वो प्रिय शब्द को बार बार यूज कर रहे हैं। देखिए 14वें में यूज किया, 15वें में भी यूज कर रहे हैं, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता। तो भगवान कह रहे हैं मेरे भक्त किसी को कष्ट नहीं देते, और जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता। कि दूसरे लोग अगर उसको कष्ट देते हैं तो फिर वो भक्त बिलबिलाता नहीं है, विचलित नहीं होता। जो सुख और दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है।
अब यहाँ आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि भगवान ने कहा वो किसी को कष्ट नहीं देता, तो कई बार क्या होता है कि हम जैसे, अब मैं ही अगर मेरा ही उदाहरण ले लीजिए, मैं तो आपको बड़ा कष्ट देता हूँ, मैं आपको बार बार गीता का मैसेज देता हूँ, मेरे बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र हैं जो शायद जैसे एक हिंदी में शब्द है ना, पक पक गए हैं, तो शायद पक गए होंगे कि कमल उन्हें हमेशा सिर्फ भगवत गीता से रिलेटेड ही मैसेजेस भेजता है। और मैं जानता हूँ, और यहाँ तक कि कईयों ने मुझे ब्लॉक तक भी कर दिया, कोई बात नहीं, मतलब उन्हें वो पसंद नहीं है, लेकिन अब क्या क्या हम उनको कष्ट पहुंचा रहे हैं? अब इसको एक उदाहरण से समझना पड़ेगा। जैसे एक डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर क्या करता है कि वो, अब आपको मान लीजिए कोई बीमारी ऐसी हो गई और वो बीमारी आपको बहुत कष्ट दे रही है, अब आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा देखो भाई इसका तो इलाज है कि सर्जरी करनी पड़ेगी, ये ट्यूमर शरीर से हटाना ही पड़ेगा। अब ट्यूमर ऑपरेशन जब होगा तो कष्ट तो होगा, शायद इतना कष्ट होगा जितना ट्यूमर नॉर्मली नहीं दे रहा आपको, लेकिन फर्क क्या है कि ट्यूमर आपको रोज कष्ट दे रहा है और अंततः वो बढ़ता जाएगा और कैंसर में बदल सकता है, मैलिग्नेंट हो सकता है। और इधर से अगर आप एक बार सर्जरी करा लेते हो तो उस समय तो कष्ट होगा, लेकिन उसके बाद आप उस ट्यूमर से फ्री हो जाते हो। तो भक्त भी वैसे ही होते हैं, जब भक्त प्रचार कार्य के लिए लोगों को ये भगवत गीता का उपदेश, भागवतम का उपदेश पहुंचाते हैं घर घर जा करके, तो उस समय तो लगता है सामने वाले को थोड़ा कष्ट हो रहा है, भक्त कहेंगे कि थोड़ा जल्दी उठा करो, नॉनवेज इत्यादि मत खाओ, शराब इत्यादि मत पियो, जुआ मत खेलो। अब जो शराबी है, जिसको शराब की बहुत लत लगी हुई है, उसको बोलो कि शराब मत पियो, तो उसको कष्ट होता है ये बात सुन करके, लेकिन अंततः क्या है कि ये उसके लिए कल्याणकारी है, इसलिए यहाँ पर बोला गया कि वो उससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता। जब वो करेगा थोड़े समय तक, शुरू में उसको कष्ट होगा, लेकिन धीरे धीरे उसको समझ आ जाएगा कि ये मेरे लिए, क्योंकि शरीर में कैंसर नहीं होगा और धन भी बचेगा, परिवार भी खुश रहेगा, वो बच्चे भी अधिक प्रसन्न होंगे क्योंकि अब उनके पिता ने शराब पीनी छोड़ दी। तो भगवान कह रहे हैं कि सुख में, दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय। बस अब 5 मिनट में हमारा ये अध्याय पूर्ण हो जाएगा। 16वें श्लोक में कह रहे हैं, मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, अनपेक्ष, वो किसी से अपेक्षा नहीं रखता, शुचि, शुचि मतलब क्लीनलीनेस, वो पवित्र होता है। क्लीनलीनेस का 2 अर्थ है, एक हमारी इंटरनल क्लीनलीनेस, वो कैसे आती है, भगवान का नाम करने से आती है, और बाहरी रूप से भी अपने आप को हमें क्लीन रखना चाहिए। इसलिए हमारे भक्त अपने हेड तक को शेव कर लेते हैं। आपने हमारे भक्तों को पूरे विश्व में देखा है ना, वो हेड को शेव तक कर लेते हैं और शिखा रखते हैं। तो हेड को शेव, कई बार लोग पूछते हैं कि हेड शेव क्यों किया जाता है, तो उसके वैसे और भी बहुत सारे कारण हैं कि एक तो उससे हमारा जो ब्रेन है वो शांत रहता है, ठंडा रहता है, और हमारा ये जो ब्रह्म स्थान है ये शिखा से कवर्ड रहता है। और बाल जो है ना, बाल कोई अपने आप में बहुत कोई क्लीन तत्व नहीं है, इसकी जो शरीर में उत्पत्ति होती है बाल की, ये अपवित्र पदार्थ है। इसलिए आप देखते हैं कि अगर कभी आप बाल वाल कटवाने जाते हैं, जब आप किसी हेयर पार्लर वगैरह में, तो बाल जमीन पे पड़े रहते हैं, तो ये कोई बहुत पवित्र वो ऐसी चीज नहीं है। तो इसलिए शुचि, क्लीनलीनेस बाहर से, इसलिए हमारे भक्त कई बार 2-2 बार दिन में नहाते हैं। और भगवान की जब हम विशेष करके मंदिर में जब जाते हैं, तो आप देखते हो कि आचमन किया जाता है, हाथों की शुद्धि करी जाती है, ऐसे आचमन किया जाता है, अपने मुख को पवित्र किया जाता है। तो ये सारे पांचरात्र विधि में जो विधि विधान बताए गए हैं, उनका पालन अपने शरीर को क्लीन रखने के लिए किया जाता है। दक्ष, भगवान कह रहे हैं मेरे जो भक्त होते हैं उनको दक्ष होना चाहिए, यानी कि एक्सपर्ट होना चाहिए। उदासीन, उदासीन मतलब संसार में अब जैसे कहीं लड़ाई हो रही है या कोई देश नंबर 1 हो रहा है, आपकी लॉटरी निकली नहीं निकल रही, तो भगवान कह रहे हैं भक्त जो है वो बहुत ज्यादा उनसे प्रभावित नहीं होते। गत व्यथा, उनकी व्यथा चली गई है। सर्व आरंभ परित्यागी, मतलब भक्त जो है अपने लेवल पे बहुत ज्यादा कोई बड़ी बड़ी योजनाओं को इनिशिएट नहीं करते कि अब हमने इतना बड़ा मंदिर बना दिया है, अब हम और बड़ा मंदिर बनाएंगे, और बड़ा मंदिर बनाएंगे। हाँ, भक्त बड़े मंदिर बनाते हैं, लेकिन उस लेवल तक कार्य करते हैं जहां से भक्ति का नाश ना हो। और ये बात इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार बहुत बड़े बड़े उत्सव इत्यादि करने में हमारे गुरुदेव समझाते थे कि फिर भगवान की भक्ति का जो भाव है ना, वो हृदय से चला जाता है। तो ठीक है, अगर आप कर सकते हैं, आपके पास संसाधन उपलब्ध हैं तो कर लीजिए, नहीं तो अन्यथा हमारे गोस्वामियों इत्यादि ने बहुत बड़े बड़े मंदिर इत्यादि इसलिए ज्यादा नहीं बनाए। यो मद भक्त समय प्रिय, तो ऐसा मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है।
उसके बाद श्लोक संख्या 17 में कह रहे हैं, यो न हृष्यति न द्वेष्टि, जो बहुत ज्यादा हर्षित नहीं होता छोटी छोटी बातों से, और किसी से द्वेष नहीं करता। आजकल द्वेष हमारी बहुत बड़ी समाज में बीमारी बन गई है। आज अगर हमसे बढ़िया जॉब किसी की लग जाती है, भले ही वो हमारा मित्र क्यों ना हो, तो हमारे हृदय में ना मन में उसके प्रति जलन आ जाती है। हमसे अच्छी कोई साड़ी कोई स्त्री खरीद करके ले आई हमारी सहेली, तो भी हमें परेशानी हो जाती है। अगर हमसे अच्छा घर किसी ने नया बना लिया, तो भी हमें उसका हम सहन नहीं कर पाते। हमारे बच्चे की शादी में हमने मान लीजिए 20 लाख रुपए लगाए थे, किसी ने 2 करोड़ लगा दिए, तो फिर हमारे को थोड़ा सा मन में एक इम्बैलेंस सा महसूस होता है कि हम क्यों नहीं इतनी अच्छी शादी कर पाए बच्चों की, उन्होंने तो बहुत अच्छी शादी करी। तो इस तरह से आज समाज के अंदर धन की इतनी कमी से लोग परेशान नहीं है, जितना कि मन के लेवल पे दुखी हो रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त है वो किसी से द्वेष नहीं करता, न शोचती, शोक भी नहीं करता, न कांक्षति, बहुत ज्यादा किसी वस्तुओं की कामना भी नहीं करता, शुभ अशुभ परित्यागी, वो शुभ और अशुभ दोनों का ही परित्याग कर देता है, त्याग कर देता है। आप कहेंगे अशुभ का तो त्याग ठीक है, परंतु शुभ का त्याग कर देने का क्या अर्थ है? या शुभ का त्याग ये है, कई बार आप देखते हो ना, जो कर्मकांडी पंडित होते हैं वो बहुत सारी ऐसी बातें बताते हैं, आप ये वाला पत्थर पहन लीजिए तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा, आप ये वाला कार्य करिए, आप इस फलाने देवी देवता की उपासना कर लीजिए तो ये आपका शनि हट जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो जो भगवान कृष्ण के जो एकांतिक भक्त हैं, वो इन बहुत ज्यादा शुभ इस तरह के कार्यों में बहुत ज्यादा अपना समय और एनर्जी नहीं लगाते। वो एकमात्र भगवान के भजन में ही डेडिकेशन से लगे रहते हैं। भक्ति मान्य समय प्रिय, भगवान कह रहे हैं ऐसा जो भक्त है वो मुझे प्रिय है। देखिए 17वें श्लोक में भी भगवान ने प्रिय शब्द को यूज किया है दोबारा से। 18वां और 19वां इकट्ठे हैं, समः शत्रौ च मित्रे च। ये बड़ी कठिन बात है, कहना आसान है। भगवान कह रहे हैं शत्रु के प्रति भी और मित्र के प्रति भी जो संभाव रखता है, मान और अपमान में बराबर रहता है। ये तो और भी बड़ा कठिन है। मान में तो मतलब हम बड़े फूल करके कुप्पे हो जाते हैं अगर आज कोई हमारी तारीफ करता है, ओहो आप तो प्रभु जी बहुत अच्छी प्रवचन देते हैं, आप तो बड़े ही नम्र स्वभाव के हैं, आप तो बहुत ही ज्ञानी हैं। तो ये बातें सुन के ना हमें बड़ा हृदय हमारा फूल जाता है। तो भगवान कह रहे हैं मान और अपमान। अपमान क्या? जैसे कोई हमारा अपमान भी कई बार कर देता है, हम किसी के मान लीजिए घर गए, किसी ने हमारा ठीक से आदर नहीं किया, और किसी ने हमें ठीक से, किसी की शादी पे गए थे, वहां उन्होंने हमसे हमारा सम्मान ठीक से नहीं किया, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं। तो भगवान कह रहे हैं मान और अपमान में समान रहने का प्रयास करना चाहिए। फिर कह रहे हैं शीत उष्ण सुख दुखेशु, तो सुख और दुख में, गर्मी और सर्दी में समः समभाव रखना। फिर संग विवर्जितः, बहुत ज्यादा संसार के लोगों के साथ जो कीर्ति कामिनी कंचन में ही जो सारे संसार के लोग डूबे हुए हैं, भगवान कह रहे हैं ऐसे लोगों का अधिक संग इत्यादि नहीं करना चाहिए। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, कि निंदा और स्तुति को वो समान भाव से समझे। मौनी अर्थात वो मौन धारण करता है। मौन धारण करने का अर्थ ये नहीं है कि मौनी बाबा बन गए और बिल्कुल मुंह से बोलेंगे नहीं। मुंह से मतलब मौनी शब्द का यहाँ पर अर्थ है, मौन शब्द का अर्थ होता है कि फालतू का नहीं बोलना। जैसे आजकल है ना, लोगों को गॉसिप करने की बड़ी आदत है, उसके घर में ये हो रहा है, उसके यहाँ ये हो रहा है, उसकी बहू ऐसी है, उसका दामाद ऐसा है, उसके बच्चे ऐसे हैं, उसका पति ऐसा है, उसकी पत्नी ऐसी है। ये फालतू के कार्यों में भक्त अपनी एनर्जी को बेकार में व्यर्थ नहीं करते। वे संतुष्ट रहते हैं, और जो भी कुछ मिल जाए उसी में बस वो सेटिस्फाइड रहते हैं। फिर एक बड़ा सुंदर शब्द आ रहा है अनिकेत। निकेत कहते हैं मकान को। तो भक्त अपना कोई बहुत बड़ा घर इत्यादि बनाने इत्यादि में बहुत ज्यादा अटैच नहीं होते। वो हमारे गोस्वामी कैसे थे, आज एक पेड़ के नीचे रह रहे हैं, कल दूसरे पेड़ के नीचे रह रहे हैं, कभी यमुना जी के किनारे रह रहे हैं, कभी कहीं रह रहे हैं। और कभी कोई कोई धनी सेठ आ गया, उसने कहा गुरुजी आज हमारे घर में चलिए, तो ठीक है 2 दिन उसके घर पे भी जाकर के रह आए। तो ऐसा नहीं है कि 2 दिन जब उस सेठ के घर में गए बहुत बड़े बंगलों में, तो वहां उससे अटैच्ड हो गए। तो जैसे भगवान बुद्ध के बारे में भी आप सुनते हो ना कि वो अनअटैच्ड थे, किसी भी सांसारिक तत्व से अटैच नहीं थे। तो यही बात भगवान यहाँ पर कह रहे हैं अनिकेत, कि किसी किसी बड़े घर बंगले इत्यादि से वो भक्त अटैच नहीं होते। स्थिर मतिर, उनकी जो मति है वो स्थिर होती है। भक्ति मान में प्रियो नरः, कि ऐसा नर या नारी मुझे प्रिय है। देखिए प्रिय शब्द यहाँ पर फिर 19वें श्लोक में आ गया। अब हम अपने अंतिम श्लोक में आ गए हैं। अब ये बड़ा अच्छा श्लोक है। भगवान ने यहाँ पर
बताया कि जो ऊपर तो बताया एक एक गुण के एंगल से, अब यहाँ पर बिल्कुल उनको सबको क्यूमुलेटिव वे में सबको कंबाइन कर करके कह रहे हैं। आइए इसका अनुवाद पढ़ते हैं। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं इस अमर पथ कौन सा हो सकता है? एकमात्र भक्ति का पथ ही हो सकता है, क्योंकि और कोई संसार में पथ ऐसा नहीं। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग में अमर नहीं हो सकते आप। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वहां आत्मा के तत्व की उस तरह की उपलब्धि नहीं है। तो भक्ति का ही पथ ऐसा है जिसमें भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण हमें अपने वैकुंठ धाम की प्राप्ति करवाते हैं, और वहीं पर ही जाकर के हम पूर्ण रूप से अमर हो सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। यहाँ पे भी प्रिया शब्द आ गया है। तो इस तरह से मैं अब यहाँ पर स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूं। हमने इस पूरे अध्याय को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। इसमें भगवान ने क्या बताया? सबसे पहले बताया कि अर्जुन के प्रश्न के का जो उत्तर दिया, अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि निराकार तत्व के उपासकों में और आपके रूप के उपासकों में कौन श्रेष्ठ है? भगवान ने बताया कि मेरी दृष्टि में जो मेरे साकार सगुण रूप की जो उपासना करते हैं वो श्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि वो जो पथ है वो आसान भी है और सुगमता से कर लिया जाता है, और जो निराकार तत्व की उपासना है वो बड़ी क्लेशदायक है। उसके बाद भगवान ने भक्ति के जो लक्षण काफी सारे थे वो बताए, और बाद में भगवान ने ये बताया कि मेरे भक्तों के क्या लक्षण होते हैं। तो ये बड़ा विलक्षण बात थी कि भगवान ने अपने भक्तों के ही लक्षण यहाँ पर एक एक करके सारे बहुत अच्छी तरह से हमें समझाए। ये हमने अब अच्छी तरह से कर लिया। अब जो 13वां अध्याय है वो हम अगले संडे करेंगे। वो वहां से 13वें से लेकर के 18वां वाला जो सेक्शन है वो ज्ञान योग सेक्शन है। उसमें थोड़ा सा फिलॉसफी गूढ़ लेवल की आएगी, तो इसलिए अब हमें फिर थोड़ा सा ये ध्यान लगाना होगा, और कैसे ज्ञान से भक्ति को ही लिंक भगवान ने अलग अलग श्लोकों में किया है, हम उसको आचार्यों की टीका के माध्यम से देखेंगे। तो अब हमारा जो सिस्टम है, अब मैं हमारी सुधा दीदी को अनम्यूट करूंगा। वे सुधा दीदी से मेरा निवेदन है वो अपना वीडियो ऑन कर लें, और मैं उन सुधा दीदी के बारे में बस आपको बताना चाह रहा हूँ। वे यहाँ दिल्ली की ही निवासी हैं, अपने परिवार का बहुत कुशलता से पालन पोषण करती हैं, बहुत ध्यान से। और दीदी ने नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी से हरिनाम और दीक्षा 2017 में ली थी। और दीदी एमबीए हैं एचआर में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में उन्होंने एमबीए किया हुआ है, और उन्होंने लगभग 30 से भी अधिक साल जॉब फुल टाइम करी है। अब कोरोना काल में उन्होंने थोड़ा सा जॉब से अपने आप को विराम लिया है और अपने परिवार का ही ध्यान कर रही हैं और भक्ति का बहुत अच्छी तरह से पालन कर रही हैं। तो मैं दीदी से निवेदन कर रहा हूँ कि मैं उनको अब अनम्यूट करूंगा। वे 5-7 मिनट के लिए कुछ हमारे को कुछ कह करके सुनाएं। मैं 1 मिनट जरा दीदी को सर्च कर लूं। और आप सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि जो भी आपके मन में कोई प्रश्न इत्यादि हैं तो आप उसको सोचिए, और जैसे ही दीदी 5 से 10 मिनट में बोलना रुकेंगी फिर मैं आपसे प्रश्न इनवाइट करूंगा। 1 मिनट, ये दीदी जरा 1 मिनट के लिए जरा रुकिएगा, मैं जरा दीदी को सर्च कर लूंगा दीदी कहाँ पर है। एक तो मुझे सुधा रावत नाम नजर आ रहा है। दीदी आप सुधा रावत नाम से हैं? मुझे, मैंने आपको अनम्यूट होने की ऑप्शन दी है। हाँ हाँ ठीक है दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी जी। प्रभु जी ने मेरा इंट्रोडक्शन तो दे दिया थोड़ा सा कि मैं किनसे दीक्षित हूँ। प्रभु जी मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है दीदी। मैंने म्यूट कर लिया था अपने आप को। आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, आप कृपया करके बोलिए। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन तो दे दिया। मैं दीक्षित हूँ, अपने गुरुदेव का नाम बता रही हूँ। नित्य लीला प्रवेश श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज, उनसे मेरी दीक्षा और हरिनाम 2017 में हुए, और तब से मैं प्रयासरत हूँ कि मैं भी थोड़ा वैष्णव धर्म को सीखूं, समझूं। श्रीमद भगवद गीता का भी अध्ययन किया, उतना नहीं किया कि जितना अभी प्रभु जी ने बोला, फिर भी मैं प्रयास करती हूँ। जैसे मेरे को जो भी समझ में आया श्रीमद भगवद गीता के बारे में, वही मैं आपसे सबसे शेयर करूंगी कि श्रीमद भगवद गीता बोली किसने बोली,
क्यों बोली, और वो क्या हालात थे, क्या सर्कमस्टांसेस थे जिसके तहत वो भगवत गीता बोली गई। अगर हम सोचें तो हम सब भी उन्हीं हालात से, उन्हीं परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। भगवान स्वयं इतने दयालु हैं कि उन्होंने कुरुक्षेत्र में, जहां पर कि युद्ध का मैदान है और युद्ध होने वाला है, एक तरफ कौरवों की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है, भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान स्वयं अर्जुन के सारथी बनकर उसका रथ हाँक रहे हैं। वो सब बैक स्टोरी जो है, जो हिस्ट्री है, वो आप सब जानते होंगे। और क्योंकि आप काफी सुधी श्रोता हैं, सुधी श्रोता इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग जान गए हैं और ये समझ गए कि मानव जन्म जो है हमको किस लिए मिला है, हमने क्या करना है, हमें कैसे भगवान से अटैच होना है। वही भावना आपको श्रीपाद कमल प्रभु जी तक लेकर भी आई। तो कोरोना में सबसे बड़ा फायदा जो हुआ है हमको, कि हम लोगों को घर बैठे ये ज्ञान बड़े आराम से मिल रहा है। और कमल प्रभु जी जैसे सज्जन वैष्णव हैं जो कि हमें हमारे घर बैठे ये ज्ञान भी दे रहे हैं, और हम अपने टाइम के हिसाब से, अगर नहीं भी कभी लाइव होता तो आप लोग रिकॉर्डिंग भी सुन लेते होंगे। तो भगवान कृष्ण ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं अर्जुन को। कौन है अर्जुन? पांडवों में से एक बहुत बड़ा धनुर्धर। और लेकिन अभी उस समय क्या उसकी स्थिति हो गई है, वो कहें कि बिल्कुल निराश हो चुके हैं। और जैसे कहते हैं ना, हम लोग वर्ड यूज करते हैं कि किंग कर्तव्यम विमूढ़, समझ नहीं आ रहा कि क्या गलत है क्या सही, क्या करूं क्या ना करूं। क्यों? क्योंकि सामने कौन है, किनके संग उन्होंने युद्ध करना है, जो कि उनके अपने के परिवार के लोग हैं। परिवार के लोग कौन है? भीष्म पितामह, जिन्होंने कि उनको पाला पाला पोसा बड़ा किया, उनके अपने गुरुवर द्रोणाचार्य जी, अपने भाई बंधु। तो वो कह रहे हैं कि मैं ऐसे राज्य लेके क्या करूं, ऐसे धन संपत्ति कि मैं क्या करूं जो कि मेरे अपने ही लोगों से, अपने ही घर परिवार के लोगों से रक्त रंजित होगा, तो मुझे नहीं चाहिए। वहां पर वो बिल्कुल निराश होकर बैठ गए, भूल गए सब कुछ कि पहले कौरवों ने उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया था, द्रौपदी जी का किस तरह से चीरहरण करने का प्रयास किया था, उनके घर की जो लाज, स्त्री जो उनके घर की लाज है, जो मान मर्यादा, उसको किस तरह भंग करने का प्रयास। वही भी हम बात कर रहे थे, जो भी कमल प्रभु जी बता रहे थे कि भक्त का हृदय बहुत कोमल होता है। कोमल है तो सब भूल गए। लेकिन फिर किस तरह भगवान कृष्ण को समझा रहे कि अगर तुम मानव जन्म में हो तो तुम्हारा क्या कर्तव्य है। किस तरह से उन्होंने धीरे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम कहते हैं, कि उन्होंने ये समझाने का प्रयास उनको किया है कि तुम ये सोच रहे हो कि ये लोग मर जाएंगे या इनकी मृत्यु हो जाएगी, उनकी मृत्यु का कारण मैं बनूंगा, तो कहा नहीं, तुम तो सिर्फ निमित्त मात्र। क्यों? क्योंकि सब अपने अपने कर्मों से बंधे हुए हैं। अपने कर्म किए हैं तो कर्म तो हमें भुगतने पड़ेंगे। गड्ढा हमने खोदा है दूसरे के लिए, तो दूसरा गिरे ना गिरे, लेकिन एक ना एक दिन हम जरूर गिरेंगे उस पर। तो वो समझाने का उनको प्रयास किया और किस तरह उनके मनोबल को धीरे धीरे उठाया, बढ़ाया। तो श्रीमद् भगवत गीता को हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी इस तरह जोड़ सकते हैं कि हम भी अपने बहुत सारे ऐसे हालातों से बंधे हुए हैं। हमारी अर्जुन जैसी स्थिति नहीं है कि हमको अपने भाई बंधुओं परिवार वालों के संग ही झगड़ा करना पड़ा है, जबकि कई जगह ऐसा होता भी हम देखते हैं आम जिंदगी में। भाई भाई के बीच में प्रॉपर्टी की चीज चल रही है, प्रॉपर्टी का केस करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, सास बहू ननद, ये सब जानते हैं। हम लोग घर परिवार वाले गृहस्थ में रह रहे हैं तो हम सब ये जानते हैं कि ऐसा होता है। लेकिन मानव जन्म मिला है तो उस मानव जन्म को कहीं तो हमें सफल करना है। हम मानव बने हैं, हमें ये जन्म मिला भगवान की कृपा से, कुछ हमारी सुकृतियां रही होंगी, वरना हम भी तो बन सकते थे कुत्ता बिल्ली, ये सब जन्म हम भी ले सकते थे। लेकिन अगर हमें ये जन्म मिला है मानव जन्म, तो हमें कुछ तो इसका, भगवान को जिन्होंने हमें ये दिया है, हम उनसे जुड़े हुए हैं। तो भगवान को हमें याद रखना है पल पल। हम महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है। मुश्किल किस लिए? घर गृहस्थी में हैं, पति परिवार बच्चे रिश्तेदार, ये सब चलता है। भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम ये सब छोड़ दो, ये सब छोड़ के सिर्फ मेरा नाम लो। वो ये कह रहे हैं कि तुम्हें अपनी आसक्ति सिर्फ थोड़ी सी बदलनी है, आसक्ति का मार्ग बदलना है। आसक्ति का मार्ग कैसे बदलना है? जो आसक्ति हमारी घर परिवार में लगी हुई है उसको सिर्फ मेरी तरफ मोड़, घर के सारे काम करने हैं। बीच में कोरोना के टाइम पे हम सब जानते हैं कि हमारे घरों में मेड जो आती है वो मेड भी नहीं थी, घर के सारे काम करने। लेकिन बीच में, मध्य में, सेंटर में हमें रखना है भगवान। कैसे? चौका चूल्हा करते हो, ठीक है, मन में ये भाव रखना है कि ये भगवान, ये जो मैं भोग बना रही हूँ ये मैं भगवान के लिए बना रही हूँ। पहले ये भोग लगेगा भगवान को, उसके बाद ये प्रसाद, और मेरे गुरुदेव के माध्यम से होता है वो महाप्रसाद बनते हैं, पूरे घर में बटेगा। तो ये हो गया भक्ति। इस तरह से हम लोग हर काम, घर की साफ सफाई कर रहे हैं, घर में भी ये ध्यान रखना है कि घर ये भगवान का दिया हुआ घर है मुझको। ये जो मेरे घर परिवार के लोग हैं ये भगवान के ही दास या दासी हैं, तो इनके अगर मैं सेवा कर रही हूँ तो डायरेक्टली मेरी भगवान की सेवा हो रही है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप जैसे भी इसको समझें। तो
रखना हमें मध्य में भगवान को ही है, उनके साथ अटैच होते हुए चलना है। और बीच बीच में कमल प्रभु जी जैसे जो हमारे जीवन में वैष्णव आते हैं, उनके साथ हमें जुड़ना है, समझना है भगवान ने किस तरह, जिस तरह भी बता रहे थे कमल प्रभु जी कि भगवान किस तरह अपना स्तर नीचे गिराते हुए आ रहे हैं कि तुम मुझे कैसे करोगे, कैसे समझो तुम मुझे, तुम मेरे में अपना मन लगाओ, अपनी बुद्धि लगाओ, अपने कर्मों का त्याग करो। तो भगवान ही नहीं, हमारे गुरुवर्ग भी जो हैं, वो भी अपना स्तर नीचे-नीचे गिराते आते हैं। किसके लिए? हम जैसे, क्योंकि हम बहुत गिरे हुए हैं। हमें ये चीज़ समझ नहीं आती है। हमारा स्तर बहुत गिरा हुआ है। तो हमारा स्तर तक आने के लिए उनको अपने पद को तो छोड़ना पड़ेगा। तो वो उस पद को छोड़ के भी हमको ये समझाने के लिए आते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे समझें। जैसे अगर हम अपना बचपन याद करें, स्कूल में पढ़ते थे, ए फॉर एप्पल और फिर बी फॉर बॉल, बॉय, कुछ भी। तो टीचर वो हमको समझाती थी। माता-पिता हमारा उच्चारण सही करने के लिए हमारे साथ तुतला के बात करते थे। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो तोतले हो गए हैं, वो तुतला रहे हैं। वो सिर्फ़ हमको संशोधन करने के। टीचर्स भी इसी तरह है, क्या टीचर हमको जो बी फॉर बॉल पढ़ा रही है, क्या उसको आगे की पढ़ाई नहीं आती है? आती है। लेकिन वो सिर्फ़ हमको समझाने के लिए उन्होंने अपना स्टैंडर्ड थोड़ा लो कर दिया। तो इस तरह भगवान भी अपना स्टैंडर्ड लो करते जा रहे हैं। छूट, छूट, छूट और छूट देते जा रहे हैं हम सबको कि तुम मुझे किस तरह समझो, किस तरह पाओ। तो हमारा जो उद्देश्य है वो तो यही है कि वैष्णवों के संग हम करें, वैष्णवों के संग रह के हम लोग श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता जैसे ग्रंथ पढ़ें और समझें कि हमारे गुरु वर्गों ने भगवान की जो वाणी है, श्रीमद् भगवत गीता क्या है? स्वयं भगवान की तो वाणी है। भगवान ने 45 मिनट में जो बोला, और पूरी ज़िंदगी अगर भगवान की, हम तो खैर उनकी नहीं समझ सकते, लेकिन जो लीलाएँ उन्होंने करी और जो हमारे ग्रंथों में उपलब्ध है, वो जो 45 मिनट की भगवत गीता है, जो उनके उपदेश हैं, वही तो सब उन्होंने ज़िंदगी, जबकि हमारे लिए ये इतना आसान नहीं है, पर मुश्किल भी नहीं है। मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे गुरुवर्ग उसी मार्ग पे चल के गए हैं। उन्होंने ये करके दिखाया। तो गुरुवर्ग कौन है? हम जैसे ही तो थे वो भी। लेकिन उनका जो मेंटल स्तर था, जो उनका चित्त बल था, चित्त बल कहना चाहिए, वो इतना उठा हुआ था कि उन्होंने जब 1 सेकंड नहीं लगा उनको घर-परिवार छोड़ते हुए। हम लोगों के लिए घर-परिवार छोड़ना बहुत मुश्किल है और हमें छोड़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये सब भगवान का दिया हुआ है। लेकिन अपनी सारी क्रियाओं को करते हुए, अपने सारे धर्म को निभाते हुए, हमें भगवान को नहीं भूलना। माला करनी है, भक्ति के 64 अंग श्री रूप गोस्वामी जी ने हमें बताए हैं, बहुत सारे, वो प्रभु जी ने आपको बताए भी होंगे, नहीं बताया तो आगे बता भी देंगे, बहुत सारे ऐसे अंग हैं। तुलसी जी की परिक्रमा करना, तुलसी जी को जल देना, एकादशी व्रत रखना, और भी हमारे जो हरिवासर जिनको बोलते हैं, चतुर्दशी आती है, नरसिंह चतुर्दशी आई, अभी 10 अप्रैल को रामनवमी आ रही है, उस दिन व्रत करना, और जो भोग हमारे घर पे बने बिना लहसुन प्याज का, वो भगवान को भोग लगाएँ और उस सब को, उस प्रसाद को हम लोग अपने परिवार के साथ पाएँ। तो ये हमारी धीरे-धीरे सुकृति बनेगी और सुकृति बनते-बनते हम भी भक्ति की तरफ जुड़ेंगे। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। और सिर्फ़ इतना ही नहीं, घर परिवार के लोगों को भी जोड़ें। धीरे-धीरे थोड़ा युक्ति से, महिलाओं से मेरी प्रार्थना है कि थोड़ा युक्ति से, कहते हैं भक्ति में युक्ति करनी चाहिए। तो युक्ति से आपको धीरे-धीरे आगे बढ़ना है, और मैं भी प्रयास कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं बहुत आगे हूँ, मैं भी आप जैसी ही हूँ, और मेरा प्रयास तो यही है कि हाँ ठीक है, जुड़ें कैसे भी जुड़ें। तो प्रसाद बनाना, प्रसाद बाँटना, आस-पड़ोस में भी जो लोग आप देखते हैं, भक्त बन रहे हैं या बनना चाह रहे हैं या भक्त नहीं भी हैं, तो भी कभी मौके-बेमौके आप उनको प्रसाद दे सकते हैं। कहीं न कहीं किसी न किसी की जो सुक्रियता इकट्ठी हो रही है, कई बार होता है कि थोड़ा प्रसाद देके सुक्रियता बढ़ जाती है। तो अभी जो आप पढ़ रहे हैं अध्याय 12, जो भी प्रभु जी ने बताया, श्रीमद् भगवत गीता को देखेंगे तो उसको 3 हिस्सों में बाँटा गया है। सबसे पहले हमने देखा कर्म योग, फिर भक्ति योग और अब ज्ञान योग। तो कहते हैं भक्ति को कर्म योग और ज्ञान योग के बीच में किस तरह छुपा के रखा गया है। छुपा के क्यों? ये जो जैसे बहुत बहुमूल्य वस्तु होती है, कीमती वस्तु होती है, क्या हम उसको सबको ऐसे ही दिखा देते हैं? नहीं, उसको तो हम अपने लॉकर में, सेफ में, और अगर बैंक में लॉकर है तो बैंक में रखते हैं। तो ऐसे ही भक्ति जो है वो बहुत बहुमूल्य चीज़ है, बहुत कीमती चीज़ है, इसलिए उसको छुपा के रखना है, सँभाल के रखना है, और मन ही मन उसमें आगे बढ़ने का प्रयास भी करना है। कैसे प्रयास करना है, ये हमारे गुरुवर्ग हमको समय-समय बताते हैं, हमारे ग्रंथ हैं इतने सारे, जो कि हमें मार्गदर्शन देते हैं। ग्रंथ आके सिर्फ़ अपने आप पढ़ के तो हम ग्रंथ आगे नहीं बढ़ पाएँगे, लेकिन गुरु वर्गों के सानिध्य में, अपने सीनियर वैष्णव, जैसे अभी आपको अ, श्रीपाद कबीर प्रभु जी का संग प्राप्त है, ऐसे वैष्णवों के संग में हमको अपनी जो छोटी-मोटी उलझनें, जो हमें समस्याएँ आती हैं, कुछ लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि कुछ संस्कृत के श्लोक हैं, हिंदी भी है तो हम हिंदी इतनी अच्छी तरह नहीं अगर समझ पा रहे हैं, ऐसे शब्दों का उसमें प्रयोग किया गया है, तो हम प्रभु जी की राय ले सकते हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं,
आप लोग श्रीमद् भगवद गीता से जुड़े हैं, तो आप कहीं न कहीं किसी न किसी वैष्णव के सत्संग में भी जाते होंगे, प्रोग्राम अटेंड करते होंगे। वहाँ भी आप श्रीपाद कमल प्रभु जी के अलावा भी आप और वैष्णव को जानते होंगे। आप अपने मन की उलझनें, अपनी क्वेरीज़ उनके सामने रख सकते हैं, जो कि बेहिचक बड़े प्रेम से आपकी सारी उलझनों को दूर करेंगे। तो मैं अभी टाइम भी देख रही हूँ, साथ ही साथ मुझे प्रभु जी ने बोला था कि 5 से 7 मिनट के ऊपर ना हो, तो प्रभु जी मुझे लगता है कि 5-7 मिनट हो चुके हैं और मेरी अगर कुछ बात अगर मेरे मुँह से कुछ गलत निकली हो तो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ और अपनी वाणी को मैं यहीं विराम दूँगी। बस अंत में सिर्फ इतना ही, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बहुत सुंदर दीदी, बहुत ही अच्छा आपने वर्णन किया। खास करके जो आपने उदाहरण दिया कि तुतलाने वाला, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे टीचर्स जानती तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी वो बच्चे को धीरे धीरे इंस्पायर करने के लिए उसी लेवल पे ही आकर के बात करती हैं। या हमारे गुरुजनों का आपने बोला कि तुतला करके बोलने वाला, तो बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है। और वही आज के हमने 12वें अध्याय में देखा भी कि कैसे भगवान लेवल को हमारे से मैच करने के लिए किसी भी लेवल तक, मतलब अंत तो आज तो इस अध्याय में तो ये भी देखा कि भगवान ने इवन भक्ति को भी हटा करके ये भी कह दिया कि अगर तुम बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते हो तो चलो समाज का ही कुछ कल्याण करो, तो उससे भी तुम्हारी कुछ मन की शुद्धि होगी और धीरे धीरे फिर तुम मेरी ओर आकर्षित होगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आशा है आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और जो यहाँ पर विशेष करके महिला भक्त अगर इस प्रोग्राम को सुन रही हैं, तो दीदी बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत ही जिसको कहते हैं मैच्योर भक्त हैं भगवान की, और गुरुदेव की बड़ी अच्छी जिसको कहते हैं कि स्थिर बुद्धि शिष्या हैं। जिस तरह के लक्षण इस अध्याय में आज बताए जा रहे थे वैसे दीदी के हैं, अपने जीवन में भी देखने लायक है। तो आप लेडीज अगर चाहें तो दीदी से, मेरे से नंबर लेकर के दीदी से टच में, उनसे कुछ गाइडेंस आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं उनसे। तो अब हम अपने अंतिम पड़ाव में हैं। ये प्लेटफॉर्म अब आपके लिए ओपन है क्वेश्चन आंसर्स के लिए। 3 तरीके हैं प्रश्न पूछने के। जो फेसबुक पे श्रोता सुन रहे हैं वे मुझे व्हाट्सएप पे मेरा मोबाइल नंबर है 9810094098, उस पर व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं आपका प्रश्न ले लूंगा। और अगर आपको ज्यादा दिक्कत है व्हाट्सएप करने का तो वहीं फेसबुक पे डाल दीजिए, वहां से भी मैं कोशिश करके ले लूंगा। तो 3 तरीके हैं, जैसे आप देख रहे हैं तो स्क्रीन पे आदित्य प्रभु ने एक येलो हाथ नजर आ रहा है, तो जूम में एक फीचर होता है, वैसे हाथ उठा सकते हैं, या फिर आप अपनी वीडियो ऑन करके अगर आप अपना हाथ ऐसे स्क्रीन के सामने भी उठा लेंगे तो भी मुझे पता लग जाएगा कि आपका कोई प्रश्न है। और तीसरा, आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, वहां से भी मैं पढ़ के आपका प्रश्न ले लूंगा। तो अभी हम सबसे पहले आदित्य प्रभु को अनम्यूट कर रहे हैं, और आप में से और किसी को कोई प्रश्न है तो आप तब तक सोच के रखिए। जी आदित्य, मैंने आपको अनम्यूट किया, सॉरी दोबारा आप म्यूट हो गए। जी दोबारा एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, बहुत अच्छी क्लास थी प्रभु जी, और भगवान की कितनी कृपा है कि हमारे लिए वो भक्ति का लेवल थोड़ा सा नीचे कर रहे हैं ताकि हम लोग उन तक पहुंच पाए। और प्रभु जी मेरे 4 क्वेश्चंस हैं, तो मैं एक एक करके बोलता जाऊंगा, आप आंसर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि आपने कहा कि जो डिवोटीज होते हैं वो दक्ष होते हैं, दक्ष और एक्सपर्ट। तो इसका ये मतलब इसका ये एक्सपर्टीज कहाँ होती है? मतलब क्या हम अपने जो डे टू डे लाइफ के ऑक्यूपेशन है उसमें भी एक्सपर्ट बन सकते हैं? और अगर बन सकते हैं तो ऐसा अलाउड है कि हम अपने ऑक्यूपेशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ पर्सनल एफर्ट्स करें? जैसे कि अगर मैं कंटेंट राइटर हूँ तो मैं थोड़ी नॉवेल्स पढूं, थोड़ी बुक्स पढूं एक्सपर्ट बनने के लिए, क्योंकि मेरी ड्यूटी है एज अ डिवोटी टू बिकम एक्सपर्ट। तो ऐसा हो सकता है क्या? इसमें ये थोड़ा सा ना ग्रे लाइन एरिया वाला है। ग्रे एरिया आप समझते हैं ना, जैसे जो प्योरली ब्लैक भी नहीं है, प्योरली व्हाइट भी नहीं है, ठीक है। दिस इज लिटिल बिट ग्रे एरिया जो आपका प्रश्न है। यहाँ पर जो दक्ष की बात, क्योंकि भगवान ने भक्तों के लिए कही है, तो मैं अपना आंसर को भगवान के विचार से मिला करके ही रखूंगा। और जैसा मैंने कुछ लेक्चर्स में सुना भी, तो मैं वही आपको जवाब दूंगा। यहाँ दक्ष के अंदर जो उदाहरण दिया गया कि भक्त बड़े एक्सपर्ट होते हैं,
तो जैसे प्रभुपाद जी थे, हमारे गुरुदेव थे, तो आप देखते हो हमारे बहुत सारे आचार्य ना बहुत तरह तरह की विद्याओं में ट्रेंड थे। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग। अब कुकिंग अपने आप में डायरेक्ट भक्ति का अंग नहीं है ना, श्रवण कीर्तन स्मरण उसमें तो नहीं आता है। लेकिन प्रभुपाद जी जैसे बहुत अच्छे कुक थे, जब वो अमेरिका गए तो उन्होंने अपने हाथों से रसगुल्ले, गुलाब जामुन इत्यादि, रसगुल्ले तो नहीं शायद, लेकिन गुलाब जामुन का तो वर्णन आता है, ये सब चीजें उन्होंने अपने हाथों से बना बना करके हिप्पियों को खिलाई, और उसका टेस्ट इतना अच्छा था। तो हम कहेंगे कि वो कुकिंग में भी दक्ष थे। ऐसे बहुत सारी और है। अब कंस्ट्रक्शन है, जैसे हमारे आचार्यों ने मंदिर बनवाए हैं, तो हालांकि वो कोई इंजीनियर्स नहीं है क्वालिफाइड, देखा जाए कि आर्किटेक्ट्स नहीं है या वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सुपरविजन में इतनी बड़ी बड़ी विशाल मंदिर भी पूरे विदेशों में भी तक में भी बनवाए। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ डीलिंग करते टाइम भी दक्षता की जरूरत पड़ती है कि कैसे बात करना है, कैसे है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, तो हम उसको ये समझ के चलेंगे कि भगवान जिस दक्षता की बात कर रहे हैं वो भक्तों के उन दक्षता वाले पॉइंट्स को भगवान पिन पॉइंट कर रहे हैं जो कि भक्ति के साथ डोविटेल किए जा सकते हैं, जिनको भक्ति के साथ जोड़ा जा सकता है। आपका जो प्रश्न है कि जैसे आपने कहा कि मुझे कंटेंट राइटर बनना है और उसके लिए मुझे अलग अलग तरह के नॉवेल्स पढ़ने हैं, तो वो दक्षता, दक्षता नॉर्मल, दक्ष शब्द एक जनरल वर्ड है, उसका अर्थ नॉर्मल दुनिया में भी आ सकता है दक्ष। कि आप कोई कोई जैसे कहेंगे कि कोई गार्डनिंग में दक्ष है, कोई व्हीकल्स चलाने में दक्ष है, तो उस एंगल से तो वो ठीक है। लेकिन जब आप अपने उस नॉवल रीडिंग के थ्रू जो कंटेंट राइटिंग करेंगे, उससे जो आपकी जॉब अच्छी चलेगी, उस जॉब से जो आपको सैलरी मिलेगी, उस सैलरी का जो कुछ पोर्शन जो आज आप भगवान आज के श्लोकों में बता रहे थे कि जब आप उसको मेरी सेवा में लगाओगे तो फिर वो भक्ति के साथ उसका लिंक स्टैब्लिश होगा। उस सेंस में वो ठीक है। क्योंकि और कुछ अगर आपको जॉब के लिए चीजें सीखनी है तो वो तो सीखनी तो है ही। अब ये थोड़ी कि जॉब हम बिना कोई क्वालिफिकेशन के या बिना किसी दक्षता के हम कर सकेंगे जॉब। यस प्रभु जी। और जो ये एक्सपर्टीज है ये वैसे भी होना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि सेवा के लिए एक डिवोटी को तो किसी भी चीज में सेवा करने के लिए एक्सपर्ट तो होना ही चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक्सपर्ट बनने के लिए पता लग रहा है कि हम आर्किटेक्चर का कोर्स करने चले गए 4 साल का और हमारी भक्ति के लिए हमारा समय ही खत्म हो गया। तो जबरदस्ती का थोपा थोपी नहीं करनी है। अगर आप पहले से ही पढ़े लिखे हैं और भक्ति के पथ पे आ गए हैं तो जितना जो कुछ सीखा हुआ है तो उसको लगाइए। और अगर उसमें थोड़ा सा आपको इम्प्रूवमेंट करनी है, जैसे कोई स्किल और सीखनी है, तो वो सीख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि भक्ति सेकेंडरी हो जाए और वो स्किल ही प्राइमरी हो जाए। अच्छा, यस यस प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन प्रभु जी की why have our acharyas called merging into the impersonal Brahman effulgence or the Brahma Jyoti like going to hell? ऐसा मैंने श्रीला स्वामी महाराज जी की बुक्स में पढ़ा है कि a Vaishnava thinks that merging into the Brahman effulgence or the Sayujya Mukti is like going to hell. तो ऐसा क्यों बोला जाता है प्रभु जी? ये इसके लिए है क्योंकि हाँ सुधा दीदी, अगर आप क्लास छोड़ना चाहती हैं प्लीज छोड़ सकती हैं। आपका बहुत बहुत पुनः धन्यवाद, आज आपने समय निकाल करके आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य, ये जो भक्तों के एंगल से बात की गई है वो इसको ध्यान देना पड़ेगा कि जो भक्तों की अपनी स्थिति होती है, जिस प्रेम के सागर में वो निमग्न हो रहे हैं, तो वो भक्ति प्रेम रस का आस्वादन भक्त तभी कर सकते हैं जब वो उनका स्वरूप बना रहे। ठीक है, तो जब तक द्वैत नहीं होगा, मतलब भगवान और जीव, जब तक दोनों की स्वतंत्र सत्ता विद्यमान नहीं रहेगी तो भक्ति रस का कोई आदान प्रदान दोनों के मध्य में नहीं हो सकता। क्योंकि ब्रह्म के सायुज्य मुक्ति के अंदर स्वरूप का ही एक तरह से बताया जाता है कि एक तरह से कहेंगे कि इंडिपेंडेंट स्वरूप की रियलाइजेशन वहां खत्म हो जाती है। तो एकमात्र सिर्फ एक बस एक चिद ज्ञान समुद्र में जैसे लगता है कि बस वो आत्मा वहां पर बस सदा सदा के लिए स्थित हो गई। तो क्योंकि उसमें कोई किसी तरह का सेवा या प्रेम रस का आस्वादन वहां नहीं लिया जा सकता, इसलिए भक्तों के एंगल से वो उनके लिए एक तरह से वही है जो शब्द आपने यूज किया, तो उनके लिए वो वाली स्टेज है। लेकिन जिनका भक्ति में इंटरेस्ट नहीं है, जो आज का जो प्रश्न था अर्जुन का, वैसे बहुत सारे पूरे विश्व में ब्रह्म उपासक हैं जिनको भगवान का निराकार रूप ही अधिक आकर्षित करता है। तो उनके लिए फिर वो एज सच
उनके लिए वो वाली बात नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई भक्ति का तो कोई डायरेक्ट ऐसा अनुभव किया नहीं है ना। Yes, उनके yes, उनके लिए yes, वो चीज, yes. उनके एंगल से वो चीज ठीक है, भक्तों के एंगल से वो उनको, भक्तों को वो कष्टदायक है। अच्छा। और प्रभु जी एक और क्वेश्चन है कि why do people who merge into the Brahma Jyoti fall down again? After all, it is also the bliss of the Brahman and they reach the Brahma Bhuta platform. So when they are feeling the bliss of Brahman, which is also a form of God only, and which is beyond the three modes of material nature, Sattva, Rajas and Tamas, then why do they fall down again to the material world? एक तो जो उनके गिरने का जो वर्णन आता है, जरूरी नहीं है कि वो सभी के सभी ही गिर जाते हैं, क्योंकि इसके बारे में तो कहना किसी भी साधारण हमारे जैसे लोगों के से ऊपर की बात है, क्योंकि ब्रह्म जो स्तर है वो अव्यक्त स्थल है और अनगिनत जीव हैं। अब कितने जीव ब्रह्म ज्योति में गए और कितने वहां से नीचे आ गए फॉल डाउन होकर के, इस विषय में वो मेरे से थोड़ा सा ऊपर बियॉन्ड वाली बात है। लेकिन जो कुछ अगर आते हैं वो इसलिए ऐसा वर्णन आता है क्योंकि जीव की जो अपनी स्वरूपतः स्थिति बताई गई है कि जीव भगवान का अंश है, विभिन्न अंश है, जो भगवत गीता के अनुसार भी बताया गया है, ममैव अंशो जीव लोके जीवभूत सनातन है। तो भगवान ने कहा कि जीव मेरा सनातन अंश है। अब वो उस अवस्था में जब चला गया है सायुज्य मुक्ति में, तो उसको अपने स्वरूप का जो बीज रूप में जो उसके स्वरूप उसका जो छुपा हुआ है उसकी कोई उसको अनुभूति नहीं हो पा रही है। और प्रेम, जो आपने ब्लिस शब्द कहा तो सही, परंतु ये ब्लिस वैसा नहीं है जो ब्लिस उसको अपने उस प्रेम रस का आस्वादन जो वो भगवान की भक्ति में करता है वो उसको वहां नहीं मिलता है। और वो क्योंकि नहीं मिलता है तो वो फिर ऐसा हो सकता है कि वो फिर दोबारा से माया के प्रति आकृष्ट होकर के आ जाए यहाँ पर, और फिर उसकी अगर सुकृतियां उसकी प्रबल होंगी, उसको किसी वैष्णव का संग मिलेगा, तो फिर वो उसका जो ब्रह्म भाव है वो धीरे धीरे भक्ति भाव में परिवर्तित हो जाएगा और फिर वो दोबारा से भगवान के वैकुंठ धाम की ओर जा सकता है। पर प्रभु जी इसमें क्वेश्चन ये है कि एक बार वो थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर को पार कर गया तो उसमें वापस कैसे गिर सकता है? वो भगवान के किसी फॉर्म तक तो पहुंच गया ना, तो फिर वो फिर से एक्चुअली फॉर्म तक नहीं पहुंचा ना। जो ब्रह्म है वो फॉर्म नहीं है भगवान की। अगर परमात्मा तक भी चला जाता तो भी ठीक था, परंतु ब्रह्म जो है ना, देखो बात को समझना है। भगवान ने आज जो बड़ा एक इंपॉर्टेंट शब्द यूज किया, उन्होंने कहा क्लेशो अधिकरस तेषाम। तो असल में ना ब्रह्म भगवान की जो आभा है उनके शरीर से निकल रही है, उसमें कोई रूप है नहीं, किसी तरह की कोई क्रिया नहीं है और कोई वैशिष्ट्य भी नहीं है उसमें। तो अब जैसे एक व्यक्ति, अब हम कई बार अपने जीवन में मान लो कितने भी परेशान हो जाएं, अब कोई डॉक्टर हमें कहे कि देखो भाई तुम जीवन से बहुत परेशान हो, अपना लोन भी नहीं दे पा रहे, तुम्हारी पत्नी या पति तुम्हें बहुत तंग करते हैं, बच्चे भी तुम्हारे अच्छे नहीं निकले, तुम बहुत जीवन में दुखी हो गए हो, तो एक नया इंजेक्शन आया है, वो मैं तुम्हें इंजेक्शन लगा देता हूँ, तुम हमेशा हमेशा के लिए कोमा में चले जाओगे, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तो हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो वो इंजेक्शन लगवाने के लिए तैयार हो जाएंगे? यहाँ पर नहीं जाएंगे, हम नहीं होंगे। हम कहेंगे कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी मुझे उपाय बताइए कि मेरा बीमारी भी दूर हो जाए, ये परेशानियां भी कम हो जाए और मैं साथ साथ जीवन का आस्वादन भी कर सकूं। तो वही अवस्था वास्तव में जीव की है, क्योंकि वी आर पर्सन्स, वी आर नॉट विदाउट फॉर्म। हमारा अपनी एक फॉर्म है। ये जो शरीर भी जो हम देख रहे हैं, देखा जाए तो ये बाल, आंखें, नाक इत्यादि, जैसे ही हमारी आत्मा जब इस शरीर को छोड़ करके जाती है तो ये शरीर आप देखते हो ढह करके धीरे धीरे अपनी फॉर्म को छोड़ देता है। तो हमारे यहाँ ये समझाया जाता है कि जो फॉर्म है वो शरीर की नहीं है, फॉर्म तो आत्मा की है, उसी की वजह से ही शरीर ने फॉर्म ली हुई है। तो क्योंकि हमारी ओरिजिनल एक फॉर्म है, हम फॉर्म लेस जगह में जाकर के कंपैटिबिलिटी हमारी हो ही नहीं सकती वहां पर। अच्छा, हाँ, कंपैटिबिलिटी नहीं रहती होगी क्योंकि एक नेचुरल स्टेट नहीं है वो हमारी नेचुरल स्टेट नहीं है। यस यस प्रभु जी, अच्छा समझ गया। यस प्रभु जी। और प्रभु जी एक और क्वेश्चन है, वो ये क्वेश्चन आज के चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, पर बहुत टाइम से मैं सोच रहा था। तो कैन कैन कृष्णा एवर सेंड अ डिवोटी टू हेल?
for preaching or for anything else, I have heard from Srila Swami Maharaj Ji that the devotees don't mind even if Krishna sends them to hell. So under what circumstances can they be sent to hell? सर्कमस्टांसेस तो आपने खुद ही बता दिए ना, कि समझो फॉर एग्जांपल प्रीचिंग के लिए उनको भेज रहे हैं, तो ये बड़ा सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है समझने के लिए। अब जैसे हमारी जो फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अपने किसी भी बड़े से बड़े आईएएस ऑफिसर को, जो हो सकता है बहुत पावरफुल मिनिस्टर भी हो, उसको कभी कभी कह सकते हैं कि मैं आपको स्पेशली आपको इस पर्टिकुलर स्टेट की एक बार जेल की विजिट पे जाना है, वहां पर ये मेरा काम है, आप कर करके आ जाइए। तो वो चला जाएगा ऑफिसर वहां पर, वो एज अ कैदी तो नहीं जा रहा ना, वो तो एज विजिट करने जा रहा है, लोगों का फायदा करने के लिए जा रहा है, या उसको जो ऑर्डर मिला है उसकी पूर्ति के लिए जा रहा है। वो जाएगा, अपना काम कर करके वापस आ जाएगा। और ऐसे ही आप समझ लीजिए, जैसे हमारे ही जो भक्त हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी कंट्री में कभी कभी चले जाते हैं जहां पर के उनके लिए बड़ा डेंजरस भी है, लेकिन भक्त चले जाते हैं। कोई ऐसी बस्तियां या पाकिस्तान ऐसे कोई। अब ये तो छोड़िए, जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने कामों की वजह से चले जाते हैं प्रचार करने के लिए, सब जगह पे चले जाते हैं, डेंजरस जगहों पे भी जाते हैं प्रचार करने के लिए, ताकि उनको वोट मिले। तो जब वो कर सकते हैं तो फिर भगवान के भक्त तो फिर बहुत ही ऊंची बात है, वो तो चाहेंगे ही चाहेंगे। अच्छा, पर उन्हें कोई स्वयं यमराज जी जो हैं, जो हेल के इंचार्ज हैं, तो वो तो हमारे महाजनों में उनका नाम आता है। जो हमारे महाजन हैं, जो श्रेष्ठ अथॉरिटीज बताई गई हैं, तो उनका नाम है यमराज जी। यमराज जी तो स्वयं महाजन हैं भक्ति के, जो हमारे 12 महाजन बताए गए हैं, शायद 12 महाजन हैं। यस तो पर उन्हें कोई पनिशमेंट तो नहीं मिलती है ना, हेल में कोई पनिशमेंट के लिए तो नहीं भेजा? हाँ, तो ऐसे ही जो भक्त भी जाएंगे तो वो बिना पनिशमेंट, उनको भक्तों को भी पनिशमेंट तो मिलने का मतलब ही पूछ रहा हूँ मैं, भक्तों के लिए ही पूछ रहा हूँ। हाँ, पनिशमेंट क्यों मिलेगी? पनिशमेंट तो हेल में उनको मिलती है जिनके कर्म खराब होते हैं। जब जो हेल में गया, जब उसके कर्म का हिसाब किताब खत्म हो जाता है, तो जब उसको भी हेल से वापस भेज दिया जाता है, तो भक्त जा सकते हैं, लेकिन भक्तों को कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। वो तो किसी स्पेशल स्थिति में गए हैं, वो अपना कार्य पूरा करके वापस आ जाएंगे। अच्छा, या अगर उनको दिखाई भी जा रही है कोई पनिशमेंट, तो इसलिए दिखाई जा सकती है टेम्परेरीली माया के द्वारा, कि हो सकता है उनके उदाहरण से जो दूसरे जो नरक में जो लोग गए हुए हैं, उनको अगर कोई चीज इंस्पायर करनी हो, तो फिर एक अलग बात है। तो सिर्फ बाहर से दिखाने के लिए ऐसा होगा अगर होगा तो। यस प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, बस यही क्वेश्चन थे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हरे कृष्णा। अगर और सब श्रोताओं में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप कृपया करके पूछ लीजिए। मैं एक बार फेसबुक पे चेक कर लेता हूँ, नहीं तो फिर हम क्लास को यहाँ विराम देंगे। 1 सेकंड का बस समय दीजिएगा, मैं फेसबुक पे चेक कर लूँ। ठीक है, फेसबुक पे भी अभी कोई प्रश्न नहीं है। अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम अपनी क्लास को अब यहीं पर ही विराम देते हैं। मैं एक बार चैट बॉक्स में एक इम्पोर्टेंट मैसेज डाल रहा हूँ। जो हमारा यूट्यूब पे चैनल है उसका नाम डाल रहा हूँ कमल गीता क्लासेस। गीता में GITA है, मैंने ये डाल दिया है। यहाँ सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध हैं। और जो आज आपको जो मेरा जूम का मैसेज भी मिला था, उसमें भी आप देखेंगे, उसमें भी इस YouTube चैनल का एक लिंक है। आप उसको ऊपर प्रेस करेंगे तो आपको सारी की सारी पिछली 11 रिकॉर्डिंग्स वहां पर एकदम से आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगी। और जो मेरा मोबाइल नंबर है 9810094098, ये भी मैंने डाल दिया है, ताकि अगर किसी को इस क्लास का लिंक डायरेक्ट नहीं मिलता तो मेरे से मैसेज करके ले सकते हैं। तो हम इस क्लास को यहीं विराम दे रहे हैं। मेरे से बोलने में कोई मिस्टेक हुई होगी तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और ये क्लास 2-3 दिनों में YouTube पे अपलोड हो जाएगी, आप उसको वहां से देख सकते हैं। अगले संडे जो सेशन रहेगा हमारा ठीक 5 बजे ऐसे आरंभ होगा। अध्याय नंबर 13 हम करेंगे। अब हमारा भक्ति से हम ज्ञान योग में प्रवेश कर रहे हैं। तो आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आशा है सहयोग आगे भी इसी तरह से मिलता रहेगा। हरे कृष्ण।